यूनिवर्सल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी का प्रोग्राम तालीम हो तरबियत। शमशद जावेद और मेज़बान स्टेला ज़फ़र की जानिब से तमाम पैनलिस्ट को खुशामदीद। आज हम गुफ्तगू करेंगे माशरे की तामीर में उस्ताद का किरदार। सिकंदर आज़म से किसी ने पूछा कि वो क्यों अपने उस्ताद की इस दर्जा तज़ीम करते हैं। सिकंदर आज़म ने कहा कि उसके वालिदैन उसे जमीन पर ले आए थे, जबकि उस्ताद उसको जमीन से आसमानों की बुलंदी तक पहुंचाता है। जिंदगी के तमाम पेशा तदरीस की कोख से ही जन्म लेते हैं। जिंदगी का कोई भी शोबा का अदलिया, फौज, सियासत, ब्यूरोक्रेसी, सेहत, सकाफत, तालीम हो या सहाफत, ये तमाम उस्ताद की सलाहियतों की अक्कासी करते हैं। अगर मज़कूरा शोबा में अदल, तवाज़न और आमांगी पाई जाती है तो साले उस्ताद की तालीम का परतो है। गोया उस्ताद एक बागबान की तरह होता है जो हर घड़ी अपने पेड़ पौधों की निगहदाश्त में मसरूफ रहता है। लम्हा फिक्रिया ये है कि कहाँ कोताही हुई है कि आज का नौजवान या तालिब इल्म जो माशरे की अकाई है वो तालीम और तरबियत का हक अदा नहीं कर सका। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारा बहुत सारे नौजवान जो हैं वो शिद्दत पसंद, इंतहा पसंद, या कह लें कि वो एक इज्जत व एहतराम, जो एक अदब, इज्जत होता है वहाँ दूर नजर आता है। बहुत सारा ऐसे वाकयात हमें आते हैं, कहीं जो है उस्ताद ने बड़ा शिद्दत से उसको इतना पीटा है कि वो जख्मी हो गया, या FIR उसके खिलाफ कट गई। किसी वक्त उस्ताद के हवाले जब वालिदैन बच्चे करते थे तो कहते थे कि ये चमड़ी और सब कुछ आपका है, लेकिन आज बिल्कुल इसका अपोजिट है। जी स्टेला साहबा। बहुत शुक्रिया सैमसन साहब। सबसे पहले NCN टीवी के देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम, और उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम भी इसी तरह आप पसंद करेंगे जिस तरह हमारे बाकी प्रोग्राम होते हैं। और सैमसन साहब की हमेशा मैं ये कहती हूँ कि उनकी बड़ी अच्छी ये खासियत है कि वो माशरे के हर मौजू पर प्रोग्राम करते हैं ताकि जो लोग हैं वो सीखें। और हमारे नाज़रीन की ही फरमाइश पर हमने आज एक ऐसा अछूता हुआ मौजू चुना है जो कि उस्ताद का किरदार माशरे में और तालीम और तरबियत के बारे में है। इस सिलसिले में तारुफ करवाती चली जाऊं हमारे मेहमान गिरामी का। हमारे साथ मौजूद हैं मिस रीटा ताहिर, जो कि लेडी फातिमा में प्रिंसिपल हैं। दरस व तदरीस के शोबे से ये सारे लोग मुंसलिक हैं। और रीटा साहिबा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ आज के प्रोग्राम में। और इसके अलावा हमारे साथ सफदर नईम साहब हैं, जो कि मॉडल टाउन डिग्री कॉलेज लाहौर में बतौर हेड काम कर रहे हैं, उर्दू के प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। इसके अलावा सैमसन जेम्स साहब हैं कोयटा से, और इनकी भी बहुत खिदमात हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल हैं VN ग्रामर स्कूल मुल्तान से फरजाना मजहर सलमान। तो आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ आज के प्रोग्राम में। और उस्ताद का होना किसी भी माशरे में बड़ी इज्जत का मकाम है, और हमारे लिए भी आज के प्रोग्राम में बहुत ऑनर की बात है कि आप सब यहाँ मौजूद हैं और हमारी दावत पे अपना कीमती वक्त छोड़ के आए हैं, क्योंकि उस्ताद जो होता है वो हमेशा सिखाने के मराहल से गुजरता है, और उसका वक्त ज्यादा मैं समझती हूँ कीमती होता है। तो स्पेशल थैंक्स आप सबका कि आप सब हमारे प्रोग्राम में हमारी एक कॉल पे तशरीफ लाए हैं। तो इसके लिए मैं आपकी थैंकफुल हूँ। रीटा ताहिर साहिबा से मैं स्टार्ट लूंगी। तो रीटा साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि आज जो माशरे में उस्ताद का किरदार है, आप क्या समझती हैं कि किसी भी माशरे की दुरुस्तगी में या में उस्ताद का किरदार जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है? मेरे ख्याल से कि सारा कैरेक्टर ही उस्ताद का ही होता है, क्योंकि when the teacher enters in a class, so this is what I think, कि a teacher should radiate knowledge and purity of life. अगर हम बच्चों को वो चीज नहीं देंगे जो बच्चा चाहता है, देखिए एज ए टीचर, मैं पहले प्रिंसिपल से पहले मैं टीचर रह चुकी थी।
So I have been dealing with all kinds of children. कुछ बच्चे broken family से भी आते थे हमारे पास, कुछ बहुत पढ़े लिखे खानदानों से आते थे और कुछ बिल्कुल ही स्लम एरिया से आते थे। तो वो बच्चे ऑलरेडी बिल्ड फैमिली से थे, तो उनको तो इतनी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी, मगर जो स्लम एरियाज या ब्रोकन फैमिली से आते थे, उनको तरबियत देने में बहुत बड़ा हमारा कैरेक्टर था, बिकॉज यू नो हाउ दे वर ट्रेन्ड एट होम एंड व्हाटएवर दे आर लुकिंग एट होम, वो जब वो चीजें लेके आते थे तो उनको ट्रेन करना बड़ा मुश्किल होता था हमारे लिए। तो आई थिंक what I see, that teachers are the builders, you can say the nation builders. Teachers are the architects of their lives. What I see, अगर हम बच्चों को थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करें whatever they does और जो भी वो करते थे या कर रहे हैं, तो आई थिंक इट अफेक्ट्स अ लॉट। टीचर का कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। बच्चे मेरे ख्याल से अपने माँ बाप की इतनी नहीं सुनते जितनी टीचर्स की सुनते। whatever you say to them, आप कुछ भी कहें उनको, मगर अगर टीचर कहेगी ना नहीं बेटा ये लाइन इस तरह से खींचनी है, तो बच्चे कहेंगे नहीं मामा मेरी टीचर ने कहा तो इस तरह से ही लाइन खींचनी। सो टीचर्स का बहुत बड़ा कैरेक्टर है और टीचर्स का जो रोल है इट इज वेरी हाई एंड आई थिंक वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो जिस तरह से हम चीजें आसान करके बच्चों को टीचर सिखाते हैं, शायद माँ बाप से बेहतरीन तरबियत कोई नहीं कर सकता, मगर टीचर्स का कैरेक्टर इसलिए कि बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं बच्चे, और वो जो हमारी क्लासरूम होती है, जब टीचर जब जाते हैं तो वी आर द किंग ऑफ द क्लासरूम। हमें उनको हर तरह से ढालना होता है। बच्चे इज जस्ट लाइक अ वाटर, इन विच डायरेक्शन यू आस्क देम टू गो दे विल गो। बच्चों का यही है, दिस इज हाउ वी आर ड्राइविंग देम टू डू गुड थिंग्स और बैड थिंग। हम लोग क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल से थे और कैथोलिक स्कूल में मैं हूँ, हम बच्चों को एकेडमिक्स के साथ साथ उनको हम एथिक्स में जी एथिक्स एंड इवन मॉरल वैल्यूज, हम कोशिश करते हैं बच्चों को मॉरल वैल्यूज देने की विद एकेडमिक्स, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि जस्ट टू पेनिट्रेट एकेडमिक्स इन द माइंड, वी वांटेड टू चेंज देयर लाइव्स, transform them into a better person so that they can make a better society. It is our students who go take our knowledge and go outside and make the environment. It is all depend on the teachers. Teacher जैसा कि मैं आप सबको ही पता है, आप भी टीचर हैं, we are like candles, we burn ourselves and give light to others. आपको ही पता होगा कोविड में कितना मुश्किल था, मगर हमने ऑनलाइन क्लासेस ली, we have been taking online classes. बुखार है कुछ भी आप बैठे हैं, आपने ऑनलाइन जाना, आपको पता है इतने बजे हमें क्लास लेनी है। So teachers is something, children are dependent on them. So we have to burn ourselves and give light to others. And I think teachers are very, very important. बहुत ज्यादा कैरेक्टर। बिल्कुल, मेरे ख्याल से कि पूरा माशरे की तरबियत और तामीर का किरदार ही एक उस्ताद के गिर्द घूमता है। जी सैमसन जेम्स साहब, खुश आमदीद सर, आप कोयटा से हैं, आपका ताल्लुक भी दरस व तदरीस से है। बहुत खुशी हुई कि आज उस्तादों के दरमियान हम बैठे हुए हैं और हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा नाज़रीन के साथ साथ, क्योंकि उस्ताद भी जो है वो सीखने के मराहिल से सारी जिंदगी गुजरता रहता है। और मैंने ये बात बड़ी दफा नोट की है कि हम समटाइम अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीख लेते हैं। इस बात पे हम आगे चल के बात भी करेंगे। तो सैमसन जेम्स साहब, कोयटा से आपका ताल्लुक है, तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे कि किसी भी माशरे की तरक्की में, उसकी तामीर में एक उस्ताद का कितना रोल है और कितना रोल होना चाहिए? देखिए, उस्ताद जो है उसको माशरे का, सोसाइटी का बैकबोन भी कहा जाता है, उसको जो है सोसाइटी का रोल मॉडल भी कहा जाता है। और वो ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए जिनको क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, बल्कि वो पूरे माशरे के लिए एक रोल मॉडल होता है। उसकी हर एक आदात जो हैं वो चेक की जाती हैं, नॉट ओनली बाय द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो बाय द पेरेंट्स। पेरेंट्स जो है वो भी उसको चेक कर रहे होते हैं कि हमारा उस्ताद जो है वो क्या कर रहा है। तो ऑन दी होल उस्ताद की शख्सियत अपनी जो है इतनी प्योर और इतनी जो है अच्छी होनी चाहिए कि हमारा जो माशरा है, ना सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स की तो उस्ताद पे जिम्मेदारी है ही, हमारा माशरा भी जो है उससे जरूर कुछ ना कुछ सीखे। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि टीचिंग को जो है वो पैगम्बराना पेशा भी कहा जाता है। तो पैगम्बराना पेशा इसीलिए कहा जाता है कि उसका पूरे माशरे पे एक इम्पैक्ट होता है। उस्ताद जो है जो
न्यू जनरेशन को तालीम दे रहा होता है, वो न्यू जनरेशन ने आगे जाकर एक सोसाइटी को तश्कील देना होती है। तो वो सोसाइटी जो है, जो उस्ताद की तरफ से तश्कील दी जाती है, वो ही फिर उस माशरे की अक्कासी करती है। तो उस्ताद का तो सारा रोल जो है, वो उस्ताद जो है वो एक अच्छा जो है स्कॉलर भी होना चाहिए, वो एक अच्छा मेंटोर भी होना चाहिए, वो जो है एक अच्छा एजुकेशनिस्ट भी होना चाहिए, वो एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए। तो यही सारे रोल्स जो हैं ये माशरे की तश्कील करते हैं। तो उसका उस्ताद की जो अहमियत है, वो किसी भी माशरे में जो है वो कम नहीं है। हम जो है सिविलाइज़्ड माशरों की बात करते हैं कि जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, तो वहाँ जो लोग रिसर्च करते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी जो तरक्की की है वो उस्ताद के मरहूने मिन्नत की हुई है। उस्ताद को उन्होंने इज़्ज़त दी है, उस्ताद को उन्होंने रुतबा दिया है, उस्ताद को उन्होंने वो मकाम दिया है जिसको वो डिज़र्व करते थे, तो आज वो माशरे जो हैं, वो इंतहाई तरक्की की बुलंदियों को छू रहे हैं। तो हमारे माशरे में भी उस्ताद की तो हर माशरे में अहमियत है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर शायद उस्ताद को वो मकाम नहीं दिया गया जो वो डिज़र्व करता है, जिसकी वजह से हमारा माशरा जो है, वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। हमारे यहाँ जो है कंप्लेंट्स हैं कि लोगों का जो है अखलाकी पस्ती की तरफ जा रहे हैं। लोग जो हैं उनमें अदम बर्दाश्त पैदा हो गई है, वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस्ताद का ही काम है कि वो माशरे को सिखा सकता है। लेकिन चूँकि अगर आप पाकिस्तान की बात करें या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पे जो उनके इन्हितात की वजह है वो उस्ताद को वो इज़्ज़त और मकाम ना देना है, जिसकी वजह से वो तरक्की और वो बुलंदी को वो नहीं छू पा रहे हैं, जो दूसरी अक़वाम ने कर ली है। हमारे स्कॉलर थे इशफ़ाक़ अहमद साहब, तो उनकी जो है अक्सर लोग उनका जो है ये बात कोट करते हैं कि वो किसी इटली की किसी अदालत में पेश हुए किसी सिलसिले में, तो जब उन्होंने जाके बताया कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं एक उस्ताद हूँ, तो पूरी अदालत जो है वो खड़ी हो गई और वो देख के हैरान हो गए कि मतलब उनको समझ आ गई कि इन माशरों की तरक्की का राज़ क्या है। तरक्की का तो राज़ क्या है? हाँ, बिल्कुल तो ऐसा ही है। इसीलिए हमारा उस्ताद जो है उसका टोटल इम्पैक्ट जो है वो माशरे पर होता है। टोटल ना सिर्फ़ इम्पैक्ट है बल्कि उस्ताद पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद है। हम सब जो उस्ताद हैं या और जो उस्ताद हैं, उन पे ये माशरे की तश्कील की ज़िम्मेदारी आयद है कि हम जो है इस माशरे को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। आज के बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं, जिनको हम तालीम दे रहे हैं, वो कल के जो हैं, वो नेशन बिल्डर्स हैं। उन्होंने कल के जो है इस मुल्क की बागडोर सँभालनी है। तो उस्ताद ने जो कुछ उनको समझाया, पढ़ाया, गाइडलाइन दी, ये नहीं है कि हमने सिर्फ़ एकेडेमिकली उनको जो है इक्विप कर देना है कि वो प्रोफ़ेशनली इक्विप कर देना है, बल्कि ऐसे इख़्लाक़ी तौर पर भी उनकी तरबियत करनी है। उनमें बर्दाश्त का मादा पैदा करना है। उनको ऐसा इक्विप करना है कि वो दूसरे लोगों को चाहे वो रंग हो, नस्ल हो, मज़हब हो, फ़िरका हो, किसी भी दूसरी कौम से ताल्लुक़ रखते हों, उनमें वो बर्दाश्त आ सके। तो ये उस्ताद का काम है। ये दूसरे माशरों ने जो सिविलाइज़्ड हैं, उन्होंने जो है उस्ताद से ये काम लिया है और उनके माशरे में और हमारे माशरे में जो है आपको एक मुकम्मल जो है डिफ़रेंस नज़र आएगा, उसकी वजह जो है वो उस्ताद ही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा भी डेवलप कर जाए, हमारा माशरा भी तरक्की याफ़्ता हो जाए, सिविलाइज़्ड हो जाए, हमारे माशरे में भी एथिक्स जो है वो आ जाए, हमारे माशरे में भी बर्दाश्त पैदा हो जाए, तो इसके लिए हमें अपने उस्ताद को जो है डिज़र्विंग प्लेस जो उसका राइट है वो देना पड़ेगा। उसको जो है इस मकाम तक पहले लाना पड़ेगा। उसको वो एनवायरनमेंट देनी पड़ेगी जिसके अंदर वो रहते हुए जो है वो एक अच्छा माशरा तश्कील दे सके। तो उस्ताद जी, की माशरे के अंदर आप ये समझ लें कि जैसे कहते हैं कि एक बैकबोन है, बैकबोन पे जो बिल्कुल। है आपका जिस्म खड़ा रहता है। तो अगर आपका उस्ताद जो है वो आज अच्छा नहीं है, अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है या उसको एनवायरनमेंट ही अच्छी नहीं मिली हुई या उसको डिज़र्विंग जो उसकी प्लेस है वो नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि आपका माशरा जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है और ये रहेगा। जी, थैंक यू सो मच सैमसन जेम्स साहब, आप हमारे साथ क्वेटा से मौजूद थे। आगे चलते हैं, हमारे साथ सफदर नईम साहिब हैं, जो कि मॉडल टाउन डिग्री कॉलेज में बतौर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू के काम कर रहे हैं। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको सफदर साहिब। इसी बात से हम आगे बात निकालते हैं। ये तो पता है, ये तो एक हकीकत है कि उस्ताद का जो माशरे में किरदार है वो बहुत अहमियत का हामिल है। इटली की मिसाल भी उन्होंने दी
अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में उस्ताद को वो मुकाम नहीं दिया जा रहा। अभी सर ने भी जिक्र किया। आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई उस्ताद की इज्जत में वो कमी आ गई है? स्टूडेंट्स भी उस लेवल पे उसको वो नहीं इज्जत दे रहे, और शायद किसी ना किसी तरह हमारे पेरेंट्स भी जो हैं वो शायद इसी चक्कर में कि हम फी देते हैं तो उस्ताद को एक मुलाजिम की हैसियत हासिल हो गई है। क्या आप इसे एग्री करते हैं, और ये इसकी क्या वजह है? तो पुराने जमाने में हमने अपने आबाओ अजदाद से सुना था कि उस्ताद मास्टर, या जिस तरह सैमसन साहब ने बात की कि आपके हवाले बच्चा है, उसकी चमड़ी मतलब वो स्टिक का भी इस्तेमाल कर लेते थे, और जिस तरह से भी एक अपना बच्चा समझ के जिस तरह हम उसको डांट भी लेते हैं सब कुछ। लेकिन आज ना तो हम छड़ी उठा सकते हैं, और ना ही हम कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो क्या ये वजह है कि हम बच्चे हमारी नहीं सुनते, या उस्ताद की इज्जत में कमी आ गई है, या कोई और वजह है? उस्ताद का मुकाम ऐसा क्यों नहीं रहा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुआशरे की तामीर में उस्ताद का किरदार एक वसी और अहम मौज़ू जो है उसे लिया है और इस पर इज़हार ख़्याल का जो है वो मौका फ़राहम किया है। तो जैसा कि सैमसन जेम्स साहब भी कह रहे थे, अलीता ताहिर चौधरी साहिबा भी फरमा रही थीं। दरअसल बात ये है कि हर एक का मुख़्तलिफ़ तजुर्बा है। अगर हम हम्म। पाकिस्तान के मजमूई हालात देखें तो उसमें तो उस्ताद का जो मुकाम व मर्तबा है पहले से कुछ कम हुआ है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे अपने यानी कि तजुर्बात के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तलबा का रवैया बदला है। मुझे तो इसमें यानी बेहतरी नज़र आई है। इकबाल ने भी कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है बड़ी साकी। हाँ, और मैंने हमेशा मुस्बत सोच बच्चों के अंदर इनकलकेट की है और उस तरह से बच्चों ने फिर रिस्पेक्ट की है। मिसाल के तौर पे एक मैं वाक़या छोटा-सा क्लास में मैं दाख़िल हुआ, तो उस क्लास में रोस्टम जो है ना वो अगली तरफ था और बच्चों के यानी कि बीच में से गुज़र के जाना पड़ता था। तो हुआ ये कि मैंने वो कटिंग कहीं ज़्यादा हो गई, तो एक बच्चे ने ना कमेंट किया और काफ़ी लाउडली किया। तो मैं रोस्टम पे जाके अपने मैंने रजिस्टर रखा, मार्कर रखा, डस्टर रखा। तो मैं सोच रहा था कि क्या मैं इस बच्चे को इग्नोर करूँ या इसे डाँटूँ या क्या करूँ? तो ख़ैर मैंने उस बच्चे को खड़ा किया, तो मैंने उसका नाम भी मुझे आता था। मैंने कहा, बेटे असद, ये बात आपने की नहीं है, आपके मुँह से निकल गई है। तो मैंने कहा, सैयद तो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं और मैं उनके कोलीग भी हैं। तो कहता, जी सर। और उसके बाद उसका सर शर्मिंदगी से झुक गया, यानी मुस्बत सोच की वजह से। और जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करके चला गया, उसके बाद भी राब्ते में रहा। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस्ताद जो है अपनी मुस्बत सोच को, अपने मुतहम्मिल रवैये को तलबा के दरमियान जो है वो इस्तेमाल करता है, तो उसका उनकी शख्सियत पर भी बड़ा असर पड़ता है। हाँ, यहाँ एक बात और भी है कि अगर टीचर बाय चॉइस है, तो फिर वो सारी सूरत-ए-हाल को हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर टीचर बाय चांस है, तो फिर उसके लिए मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि मैं टीचर बाय चॉइस हूँ। तो मैं बच्चों के किसी भी तरह के बच्चे होते हैं उनमें से मैं जो है वो पढ़ाते हुए एन्जॉय करता हूँ और हँसते हुए बाहर निकलता हूँ। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई टीचर बाय चॉइस नहीं है, बाय चांस है, तो उसको भी कुदरत का इसको चांस समझना चाहिए और फिर अपने मज़मून को जो है वो अच्छी तरह से तैयार करे। और इसके साथ-साथ अगर एक उस्ताद जो है वो माहिर नफ्सियात भी है, यानी उसको नफ्सियात का इल्म भी होना चाहिए कि बच्चों के लेवल पर जाकर बात किस तरह से करनी है, उनको डील किस तरह से करना है। तो अगर टीचर जो है वो अपना डेकोरम बरकरार रखेगा, अपनी शख्सियत पर जो है वो ध्यान देगा, अपने अल्फाज़ पर ध्यान देगा, तो आज भी बच्चे जो हैं फर्माबरदार हैं। मैंने मतलब कि छोटे इदारों में भी पढ़ाया है, जहाँ पर बच्चे बहुत जो है वो रफ-टफ आते थे और अच्छे इदारों में मैं एफसी कॉलेज में भी पढ़ाता रहा हूँ। मैंने कुछ 7-8 साल एफसी कॉलेज में पढ़ाया, वहाँ पे भी सदर शोबे उर्दू रहा और आजकल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज माल्टन में हूँ और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे ने कोई बदतमीज़ी की हो या रिस्पेक्ट ना की हो। हाँ, मतलब ये अगर है कि उस्ताद अगर अपना मुकाम-ओ-मर्तबा जानता है, उसे पता है कि बच्चे को डील किस तरह से करना है, तो मैं समझता हूँ कि आज भी हम बच्चों के अंदर वो रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त देखते हैं। तो इस तरह से जो है वो बच्चे हमारी रिस्पेक्ट भी करते हैं और फिर हम जो पढ़ाते हैं, वो इफ़ेक्टिव भी होता है। तो इसका तरीकाकार क्लास में ओवरऑल बाज़ औक़ात 100-100 बच्चे की क्लास होती थी, तो थोड़ी-सी मुश्किल होती थी। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए फिर उनका कैथारसिस करने के लिए शुरू में 4-5 मिनट या लास्ट में 4-5 मिनट देता था। कोई 2-4 शेर सुना देता था या कोई लतीफ़ा, लेकिन मुझे ये पता होता था कि मैंने क्लास को कहाँ छोड़ा है और फिर दोबारा कहाँ से पिक करना है। तो मेरा तो तजुर्बा ये है कि बच्चे आज जो हैं वो उस्ताद की इज़्ज़त करते हैं और करते रहेंगे। तो उस्ताद अगर पूरी तैयारी के साथ जाएगा और बच्चों के साथ आई कॉन्टैक्ट रखेगा, उसका लिबास ठीक है, उसकी गुफ्तगू ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बेहतर होती चली जाएँगी। जी, डॉक्टर सफदर साहब, मैं आपसे एक पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि इससे मतलब ये है कि टीचर को एक फ्रेंडली माहौल देने की ज़रूरत है। कई दफ़ा वो ऐसी प्रॉब्लम जो उसको ज़ाती तौर पे होती है या घर में जी, जी। होती है, वालिदैन की तरफ होती है, तो वो किसी न किसी तरह से जाँच के उसकी रहनुमाई भी करता है। जब तक वो एक फ्रेंड नहीं बनेगा, जी, तब जी। तक वो उसके दिल में घर नहीं करेगा। एक बात और बड़ी मुझे पसंद आई, किसी वक़्त ये आसान पेशा समझा जाता था, जैसे इवेंजेलिज़्म में कुछ लोग चले गए, या जी, जी। टीचर जो काम ना मिला तो टीचर चले गए। हाँ, तो ये आपने जो बिल्कुल है। बात की है ना, बिल्कुल जो ममालिक जो दूसरे हैं, जिस तरह हुँ, हुँ। सैमसन जी ने बताया कि दूसरे ममालिक में जब आप टीचर बताओगे, तो हुँ, बड़ी हुँ। आपकी रिस्पेक्ट, एक इज़्ज़त के बड़ा एक माशरे में उसका बड़ा मकाम है। लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तान में कई इलाके ऐसे, मैं बड़ी माज़रत के साथ ज़िक्र करूँगा, कई जगह पे वो उनको कुछ और ही अजीब-सा मास्टरा, तो ये वो बड़ा एक ड्रामा भी वायरल चल रहा था, ओ मास्टरा, इस तरह के भी जगह चल रहे थे। जब ऐसे चीज़ प्रमोट हो जाती है माशरे में, तो फिर क्या इज़्ज़त वो देंगे। आज आज उसी का खमियाज़ा भुगत भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाज़-औक़ात ये भी है कि बात जो मैं सैमसन जेम्स साहब की उनको ये बात कह रहे थे कि बर्दाश्त टीचर बर्दाश्त सिखाता है, लेकिन इसमें बुनियादी जो चीज़ है ना वो हमारे करिकुलम का मसला है। ये मैंने बात जो है वो लाहौर पीसीटीबी में भी उठाई थी। तो मैंने कहा जब आप इसमें लिखेंगे कि हिंदू मक्कार कौम है और माइनॉरिटीज़ का ज़िक्र ही नहीं होगा, तो फिर उन बच्चों ने सुना ही नहीं होगा, तो फिर वो उनको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये माइनॉरिटी के हवाले से एक बात। तो ये मैंने पीसीटीबी में बात की भी उधर वहाँ पे। मैंने ना एक दिन बच्चों से एक मज़मून लिखवाया कि कॉलेज में मेरा पहला दिन। तो वहाँ पे एक बच्चे ने उसमें लिखा कि मुझे यहाँ आके पता चला है कि क्रिश्चियंस भी प्रोफ़ेसर होते हैं। अच्छा, मैंने वो पेपर उसका देखा तो अब मैंने उसका फिर नफ़सियाती तज्ज़िया किया, उससे पूछा भी कहता जी सर हमारे इलाके में तो क्रिश्चियंस जो हैं वो और काम ही करते हैं, टीचर तो है ही नहीं। तो ये ये भी है सर, कि क्योंकि मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो अच्छा, उन्होंने अच्छा। कहा कि फर्स्ट टाइम हमने देखा है, मतलब आई वाज़ इन इस्लामाबाद, तब मैंने ये जी, जी। रियलाइज़ किया, तो मैंने कहा अच्छा, ये हाँ, तो है। ये है असल में क्योंकि इसमें इससे असल में ये है कि इस निसाब में तब्दीली करनी चाहिए थोड़ी-सी और अब कर भी रहे हैं थोड़ी-सी। अब पीसीटीबी में हुँ, उन्होंने माइनॉरिटी का बंदा जो हर एक कमेटी में एक रखा हुआ है, तो मैंने उसमें काम भी हुँ, किया है। मैंने काफ़ी अल्फ़ाज़ जिसमें क्रिश्चियन लिखा है के बजाय यानी मसीही के बजाय ईसाई लिखा हुआ था और या जुमले वो इस तरह से थे कि उनसे नफ़रत का अंसर निकलता था, मैंने वो चेंज करवाए। तो यानी जहाँ पे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरा दुरूद शरीफ लिखा, वहाँ पर हमने फिर मसीही का लफ़्ज़ भी ऐड हुआ उसमें। और कुछ जुमले जो थे नेगेटिव निकल आए और वो बाकायदा रिकॉर्ड में भी हुए फिर। तो इनसे फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो है बदलती जैसे अगर मुतालिया पाकिस्तान में लिखा जाएगा कि भी पाकिस्तान बनाने में माइनॉरिटीज़ का भी किरदार है, तो फिर वो इस बात को भी फ़ोकस करेंगे कि अच्छा माइनॉरिटीज़ जो हैं ये भी हमारे साथ बराबर के शहरी हैं, ये दर्जा दोम के शहरी नहीं हैं। तो हमारी जो मतलब कम्युनिटी है वो टीचर है या प्रीचर है या फिर स्वीपर है। तो मैं कहता हूँ तीनों पेशे ही जो हैं वो बड़े अहम हैं और इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो खुदा का शुक्र हुँ। है कि हम एक अच्छी पोस्ट में हैं और उसमें जब बात करते हैं, तो हम टीचिंग की बात करते हैं और फिर एक मसला ये है कि हमारी कम्युनिटी थोड़ा-सा पीछे है। तो इसमें हमें थोड़ा-सा इनको आगे यानी कि अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से बहैसियत मजमूई हम जो है वो तलबा के अंदर बर्दाश्त का अनसर ला सकते हैं। सिलेबस में तब्दीली करके, उसमें माइनॉरिटीज़ का ज़िक्र करके, उनकी तस्वीरें डाल के और कि उन्होंने क्या हमें पाकिस्तान में जो है वो रोल अदा किया है। तो अब उन्होंने ख़ैर खुदा का शुक्र है काफ़ी चीज़ें डाल दी हैं। लेकिन इसमें जो है वो काफ़ी वक़्त लगेगा, बहुत जल्द ये जो है वो तब्दीली आने वाली जी, है। डॉक्टर साहब मेरे बिल्कुल। साथ बड़े तजर्बे हैं, मैं फिर इसका शेयर करूँगा जी, और जी। फिर आपसे बात करेंगे। स्टेला फरज़ाना साहबा भी मौजूद इंतज़ार फरमा जी, रही जी, हैं। तो हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी। हाँ जी, मैं एक और बात सर्च करती चली जाऊँ, फिर मैं फरज़ाना साहबा की तरफ आती हूँ। ये लोग हमारी अहमियत पे, जहाँ पे उस्ताद का मर्तबा है और हमारा कम्युनिटी का जहाँ तक हाथ है, मिशनरी अदारों का, ये जी, लोग जी। तस्लीम करते हैं और इसके बिना पर हमें बहुत अच्छे रिस्पेक्ट भी देते हैं। ये भी मैंने देखने में आया है। मैंने 1-2 जगह पे सीवी दे दिया, तो सिर्फ़ मिशनरी स्कूल्स की वजह से उन्होंने एप्रिशिएट भी किया और सारा खैर आगे चल के। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी हमारे
प्रेसिडेंट्स देख लें या जितने भी हमारे गवर्नर्स और जो भी बड़े, उन सब ने इन्हीं इदारों से तालीम पाई है। और वो इस चीज को शेख रशीद साहब ने बहुत दफा कोट की है। अभी अनवार काकड़ साहब ने ये बहुत अच्छा उन्होंने बयान दिया था जब ये जनावाला का वाकया हुआ। तो ये तस्लीम तो करते हैं, लेकिन आज हमारे मसीही अदारों का भी वो किरदार नहीं रहा। यहाँ पे कैथलिक बोर्ड वाले, कैथलिक वाले स्कूल वाले भी बात बैठे हुए हैं। मैं आगे चल के कुछ इशू डिस्कस करना चाहूंगी ताकि थोड़ा सा है कि आज कैथलिक स्कूलों में, हमारे मिशन के स्कूलों में शायद वो तालीम और तरबियत नहीं दी जा रही जो कि कभी इनका एक खासा होती थी। एनीवेज फरजाना साहिबा, सबसे पहले मैं खुश आमदीद करूंगी आपको। और यही सवाल कि आज जो हमारे उस्ताद की जो इज्जत है उसमें कुछ कमी आती जा रही है, आप क्या समझती हैं इसमें किसका कसूर है? माशरे का, उस्ताद का, या कि आजकल की जनरेशन आ रही है वो सोशल मीडिया का असर ज्यादा है, इम्पैक्ट ज्यादा है, इस वजह से उस्ताद को इज्जत नहीं वो मिल रही? अच्छा, तो मुझे अच्छा लगा कि मेरी तो चूंकि 40 साल मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के हैं, जिसमें मुझे मुख्तलिफ स्कूल्स में मेरी स्टार्टिंग जो है वो तो मिशनरी स्कूल्स ही है, मतलब डोमिनिकन कॉन्वेंट स्कूल बहावलपुर, फिर 20 साल मेरे लासाल स्कूल में है, और इस तरह मुख्तलिफ स्कूल्स में मतलब मेरी टीचिंग और फिर प्रिंसिपल का, और अभी मैं एक प्राइवेट स्कूल में एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। तो मुझे ना बहुत कुछ देखने का मौका मिला। अब उसमें यूं देख लें कि मैंने जिस बच्चे को 6-7 साल का पढ़ाया होगा, अब वो 30 उनको आप देख सकते हैं कि इस एज तक पहुंच चुके हैं। मैंने 5 इयर्स के बच्चों को भी मतलब यहाँ से स्टार्ट लिया। तो मुझे ना ये सारे स्टेप बाय स्टेप ये चीजें देखने को मिली, जिसमें मिशनरी स्कूल्स का एक्सपीरियंस अपनी जगह पे और दूसरे प्राइवेट अदारों का अपनी जगह पे है। जो मैंने तब्दीलियां देखी ना, वो आज के दौर के हिसाब से वो ये सबसे बड़ी जो तब्दीली आई है वो ये बिल्कुल ठीक है कि आज के दौर में उस्ताद की वो कदर या वो चीज नहीं है। लेकिन जैसे अभी मुझसे पहले जो बात कर रहे थे सैमसन साहब, वो ये कि हर एक का एक अपना मुख्तलिफ, हर एक इंसान के एक्सपीरियंस होते हैं। तो जब आप उन एक्सपीरियंस में से गुजरते हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहे होते हैं। यकीनन हम इज्तिमाई तौर पे भी सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन अपने पर्सनल को भी जब आप देखते हैं ना, तो उसके मुताबिक जैसे मैंने देखा, मुझे लगा कि आज भी उस्ताद की इज्जत यकीनन बहुत ज्यादा है, जिसमें कि मैं समझती हूँ कि मुझे जो पाकिस्तान में रहते हुए जहाँ पे हमें बहुत डिस्क्रिमिनेशन का देखना पड़ता है कि हमारे बच्चे या हमें सबको, लेकिन मैंने अगर कोई शोबा नहीं देखा ना पाकिस्तान में तो उस्ताद का है। मैंने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, चूंकि मेरे बच्चे, मुझे सिर्फ बताने का एक चीज है, क्योंकि ये भी शायद हम सब के लिए एक अच्छा हो कि मेरा बड़ा बेटा चूंकि पीएचडी डॉक्टर है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उससे छोटा इंजीनियर है, तीसरी जो मेरी बेटी है वो पीएचडी कर रही है, वो भी 18 ग्रेड में, अभी उनकी अपॉइंटमेंट हुई है यूनिवर्सिटी में। तो मुझे इसमें माँ बाप का तो जहाँ पे रोल है, यहाँ पे असातिज़ा का इतना ज्यादा पॉजिटिव रोल रहा। और मेरे बच्चे मतलब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़े हैं, तो यकीनन उनके असातिज़ा सारे के सारे आपको मालूम है कि क्रिश्चियन नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस्ताद एक वाहिद रिश्ता है इस मुआशरे का, जो बगैर किसी इस फर्क के पढ़ाता है कि उसके सामने बैठा हुआ बच्चा किस मजहब, किस फिरके या किससे ताल्लुक रखता है। सबसे पहले तो हमें अपने आप को इस रोल में लेके आना है कि हमारे सामने बैठा बच्चा, हमारा जो मकसद है, जैसे बाइबल हमें कहती है कि जो काम भी करो जी जान से करो, ये समझ के कि आदमियों के लिए बल्कि खुदा के लिए करते हो। तो हमारा मसीह बतौर, मैं अपने आप को बतौर अगर मसीह उस्ताद के लूं, तो मैंने भी अपने आप को सिर्फ वहीं पे रखा कि मेरे सामने बैठा बच्चा जो है वो मेरा स्टूडेंट है, मेरा शागिर्द है। तो उस्ताद की जिम्मेदारियां जो है वो इंसान के लिए बेहतर बनाने के लिए, उसकी शख्सियत को किताबें पढ़ा देना, मैं समझती हूँ कि हर कोई पढ़ा सकता है। ऑनलाइन भी हो सकता है। हाँ जी, जो बुनियादी फर्ज है ना, मैं समझती हूँ वो है सिखाना। तरबियत का। सिखाना क्या है? तरबियत। और तरबियत कहाँ से आती है? जब आप खुद एक रोल मॉडल हैं, जब आप सिखाने वाले के अंदर भी वो चीजें हो, तो आगे आप वो ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि उस्ताद सिर्फ उस्ताद वही नहीं जो पढ़ाने वाला है, उस्ताद तो माँ बाप भी हैं। तो जो भी जहां से हम सीखते हैं, वो वक्त था जब तालीम थी नहीं, तो माँ बाप भी तरबियत और तालीम भी कर रहे होते थे, दोनों चीजों की जिम्मेदारी उन पे थी। तो माशरा बड़ा खूबसूरत हो सकता है अगर हम आज भी इस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझें कि हमें बच्चों की तरबियत करने के लिए हमें उनको एक बेहतरीन शहरी बनाना है, उनकी बेहतरीन तरबियत, एक बेहतरीन मुआशरा बनाना है। तो उस मुआशरे के लिए हमें हर उस चीज को, अब चूंकि मैं समझती हूँ कि आज के दौर में जितनी अब जरूरत है ना मुआशरे को, क्योंकि जितना बिगाड़, जितनी बुराई, जितनी इखलाकी तौर पे हमारे आ रही हैं प्रॉब्लम्स, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है
कि उस्ताद ने अपने उस रोल से, मैं समझती हूँ जो जो मेरा है, हो सकता है मेरा पैनल या मुझसे बहुत सारे लोग इस चीज से इत्तेफाक ना करें, हो सकता है, लेकिन शायद हम कहीं ना कहीं पे अपने उस रोल से थोड़ा पीछे हटे हैं। उसकी कोई बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन अब जितनी जरूरत है उस्ताद को काम करने की, और खासतौर पे मैं फिर वापस आती हूँ मसीह मसीह कौम की, जो है ना, हम बहुत पीछे हैं। मतलब जिस जिस वक्त मेरे बेटे ने पीएचडी की, तो मेरे हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वो कहने लगे जी मैं इतने साल से पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ आज तक किसी बच्चे को, मैंने एमफिल और पीएचडी तक क्रिश्चियन बच्चे को नहीं देखा अपने साथ। तो अब शुक्र है मुल्तान में, खासतौर में मैं कहती हूँ कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी तालीम, बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़ा अच्छा हमारे यहाँ पे जो है ना, एक मसीही नौजवान जो है ना, बड़ी अच्छी तालीम की तरफ। और अगर कभी मौका मिले तो कभी इस पे भी जरूर बात होगी कि किस किस शहर में कहाँ कहाँ पे हमारा तालीमी जो निज़ाम है उसने बच्चों को, या हमारी तरक्की में हमारे मसीही नौजवान कितने शामिल हैं और किस किस जगह पे हैं। तो इसको भी हम जरूर किसी वक्त में, अगर मुझे अच्छा लगेगा कि इस चीज को भी हम शेयर करें। तो इस वक्त मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव, और मुआशरे की जो बुराइयां हैं या जो अब का बिगाड़ चल रहा है, इखलाकी तौर पे भी समझ लें या सियासी तौर पे जो भी हमारी आ रही हैं, इनको बेहतर करने के लिए ना हम अपना हर एक जो है इंडिविजुअल तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। और हमें जरूरत भी है ये सब कुछ करने की। और मुझे अच्छा लग रहा है कि इतने, जब मेरे पैनल में बैठे लोग, उनके पास इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, इतने अच्छे तजुर्बात उनके हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम आज भी, मतलब कोई चीज भी कहते हैं ना कि देर नहीं होती किसी चीज को जब स्टार्ट लेना है, तो अगर आज से भी हम लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हम मुआशरे की बेहतरी में हम सारे अपना अपना रोल अगर अदा करते हैं, तो हम एक बेहतरी इस मुआशरे में और अपनी कौम के लिए खास तौर पर लेके आ सकते हैं। फरजाना साहबा, मैं एक बात पूछना चाह रहा था। जी जी बड़ा जी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया सबने भी। ये देखें, जितने भी एक अलमिए हुए इंतहा पसंदी के, उनमें सारे छोटे बच्चे, नौजवान, 18 साल, जी 20 जी साल, इससे छोटी छोटी उम्र के सारे उसमें शामिल हुए। चाहे वो चर्च की बेहुरमती हुई, क्रॉस की बेहुरमती हुई, बाइबल की बेहुरमती हुई, और काफी सारे। अगर आप उसका 9 मई का वाकया ही ले लें, उसमें भी जी सारे आगे नौजवान, या वो भी तो किसी स्टूडेंट ही होंगे ना, या हैं स्टूडेंट या होंगे उस वक्त। तो उनकी तरबियत कहाँ पे इस तरह चली गई कि उन्होंने इंतहा पसंदी के रास्ते इख्तियार कर लिए कि वो अच्छा रास्ता लेने के लिए। जी 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 सैमसंग, आप बड़ा जबरदस्त आपकी आज की उसके मुताबिक। अच्छा, अब क्या है कि जैसे अभी इससे पहले जो बात हो रही थी कि उस्ताद का जो असर होता है ना बच्चे पे, वो सबसे ज्यादा होता है। वालिदैन अपनी जगह पे जितना भी अपने बच्चे को समझा लें, मतलब एक छोटी सी मिसाल, मुझसे पहले वो बात कर रही थी कराची से हमारी एक पैनलिस्ट, उनमें ये था कि अगर बच्चे को कुछ एक लफ्ज सिखा देना, तो टीचर ने गलत भी लिखा हो ना, तो ये मेरा अपने भी तजर्बे में गुजरा, क्योंकि एज ए प्रिंसिपल भी मैं इसको डील कर रही हूँ। तो बच्चे उस चीज को मानते नहीं पेरेंट की कि जी टीचर ने गलत किया, वो हमेशा समझते हैं कि जो टीचर कह रहा है ना वो सही है। वो एक ना हमारी एक सोच, हमने वो बच्चे की भी बनती है, और हमारे पूरी माशरती तौर पर भी हम उस्ताद को इतनी अहमियत देते हैं। तो मैं कहती हूँ ये खुशकिस्मती भी है कि उस्ताद की बात को इतना ज्यादा, उस्ताद की बात को लिया जाए और उस पर चला जाए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो नेगेटिव भी उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वालिदैन कभी भी चाहेंगे बच्चों को इस तरफ लेके जाने के लिए। कभी वो इतनी इंतहा पसंदी, ये मजमूई तौर पे जब बच्चों को बताया जा रहा होता है, कुछ ऐसी टीचिंग हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं पे ऐसी टीचिंग हो रही है जो शायद मुआशरे की बेहतरी के लिए, या पुरअमन फिजा हम कह सकते हैं, या पूरी दुनिया में एक चीज को हार्मनी और इस चीज के लिए काम नहीं हो रहा। इससे ज्यादा इस चीज पे हो रहा है कि हम तफरकेबाजी में या अपने इख्तिलाफात को ज्यादा हवा देते हैं। तो इसमें भी उस्ताद ही अपना जो जो जहाँ पे भी है, किसी लेवल पे भी होता है, तो ये नौजवानों को, और उनको करना तो बहुत आसान होता है, इस एज के बच्चों को भी सबसे ज्यादा आसान होता है, क्योंकि वो इमोशनली ना, इनके शायद बड़े इससे ज्यादा समझदार होते हैं, छोटे जरा इस एज के नहीं होते कि उस चीज को समझ नहीं सकते। 15 16 14 15 या 16 17 18 साल, ये वो एज है जहाँ पे बड़ी आसानी से आपको उनको किसी भी रास्ते की तरफ, अच्छाई की तरफ लाना चाहे तो भी ला सकते हैं, और किसी भी और तरफ लेके जाना चाहे तो बड़ा। तो ये यहाँ पे भी यकीनन कहीं पे ऐसा ही हो रहा है, जो कि बदकिस्मती है कि हम उनको सही रास्ते पे लाने की बजाय तो इस तरफ लेके जा रहे हैं। तो उस पे भी हम अगर चाहें तो अभी भी इसमें भी किया जा रहा है, जहाँ पे ये काम हो रहा है वहां पे मुस्बत और जो पॉजिटिविटी है उसको भी लेके आया जा सकता है, और उस्ताद के ही जरिए किया जा सकता है ये सारा कुछ। जी सर। जी हाँ जी, कुछ क्लियर हुआ के?
आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। जब हम देखते हैं, जब मैंने शुरू में ये बताया कि इंजीनियर क्या, अदलिया क्या, सारे के सारे उस्ताद के हाथों से ही यहाँ तक मंजिल तय करते हैं। अभी अभी रिसेंटली देखें, जो काजी फाइज चीफ जस्टिस बने हैं, उनके बारे में किस तरह मुश्किलात बन के वो चीफ जस्टिस बने। अब हमारे माशरे का अलमिया ये है कि वो देखते रहते हैं जो भी सामने आया उसकी कहाँ पे कमजोरियां हैं। स्टूडेंट ही, नौजवान ही उनके बारे में ये लगा देते हैं जी वो किसी वक्त तो वो फलां जगह पे थे, फलां जगह थे, वहां फलां बात कर दी। तो ये सारे के सारा इल्म को गलत यूज हो रहा है। कहीं ना कहीं तो हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें खराबी है, जो ये इस तरह का रवैया आ रहा है कि किसी को छोड़ते नहीं, चाहे वो प्रेसिडेंट है, वजीर आजम है। मतलब ये उनकी माशरे में या मुल्क की खुशहाली या मुल्क की भागदौड़ में इनका एक बड़ा किरदार है। अदलिया अगर इंसाफ आपको देती है तो माशरा एक सेहतमंद है। अगर सियासी लोग हैं, कोई भी, अगर प्रोफेसर, डॉक्टर, जो भी सारे मुतलका हैं, अगर अपने फ़राइज़ पूरे करते हैं तो एक अच्छा माशरा और जो माशी और तरक्की होती है। और हमें कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है कि कहाँ पे है। जाते ये थ्रू टीचर के ही से। बिल्कुल, मैंने वही कहा ना कि यहाँ पे भी ज़िम्मेदार उस्ताद है, समझो साहब है, ज़िम्मेदार उस्ताद ही है, चाहे हाँ, वो इसकी किसी तरह से भी, क्योंकि मैं कहती हूँ कि इसके पीछे फिर वही है कि सोच और वो लाने वाले उस्ताद हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं, किसी तरह की वो हो सकता है वो जो दे रहे हैं वो इसको अच्छा समझ रहे हों। उनके लिए हो सकता है कि वो अपने तौर पे इसको बुराई नहीं समझ रहे, लेकिन हम अगर मजमूई तौर पे देखें तो हमें लगता है कि मुआशरे में शायद इस तालीम से बेहतर ये ज्यादा है कि हम मिल बैठने की, हम इकट्ठे रहने की, इस बात को ज्यादा अगर जी, मौके दें। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जी, ताला साहबा। सर यहाँ पे मैं ये भी बात करूंगी कि ये सारे बिगाड़ का या जो भी हमारा, एक तो चलो मॉडर्न जमाना है उस्ताद के, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आज एक उस्ताद जो है, आप सब मोस्टली प्रिंसिपल भी हैं, शायद आपको इस बात का अंदाजा होगा या नहीं, हम मतलब इस दौर से गुजरे हैं। उस्ताद, मैं समझती हूँ कि अंडर प्रेशर है। इस बात में आप क्या मेरे साथ मुत्तफिक हैं या नहीं? अलीटा साहिबा, आप इसका जवाब दीजिएगा। आज का उस्ताद अंडर प्रेशर है, क्योंकि एक उस्ताद जो खुल के खुद से जी, सिखाना चाहता है उसको एक प्लानर थमा दिया जाता है, एक करिकुलम और कुछ एक खास निसाब के तहत, खास रूल्स के तहत। और प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि मेरा ताल्लुक प्राइवेट स्कूल से जी, है, मैं जी, लाहौर ग्रामर में एज अ टीचर पढ़ा रही हूँ, फिर मैंने प्रॉबल्स इंटरनेशनल में काम किया। तो यहाँ पे अगर मैं इन स्कूल्स की बात करूँ, बीकन हाउस की, सिटी स्कूल की, तो यहाँ पे एक जी, कठपुतली बना दिया जाता है, रोल मॉडल जो है वो मॉडल ही बना दिया जाता है कि बच्चे को हम ना तो कुछ कह सकते हैं, और जो भी हमें हम पे थोपा जा रहा है ऑब्जर्वेशंस और इस तरह की चीजें कर करके, एक टीचर को खुल के मौका नहीं मिलता कि वो अपने से करे। हमें जो हमें थमाया जाता है वही हमें देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी ही है। मैंने अपने करियर के आगाज़ में बहुत से स्कूल्स में काम किया है, जिसमें सिटी स्कूल भी था, बहुत रिनाउंड स्कूल है ये। तो वहाँ पर आपको स्टेला अंदाज़ा होगा कि अगर बच्चा आपकी कंप्लेन कर दे, तो पेरेंट्स के सामने टीचर्स को बुला के उनकी टीचर्स को इंसल्ट की जाती है एग्जैक्टली यही कि व्हाई उसी यू तरफ हैव मैं डन जा रही दिस। हूँ। यानी कि एग्जैक्टली, टीचर्स को इंसल्ट कर देते हैं। वहाँ पर टीचर की डजंट इतनी मैटर, हाँ, वैल्यू कोई नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। स्टूडेंट की वैल्यू, हम्म। बिकॉज़ दे आर गिविंग देम मनी। इट्स एक्चुअली अ मनी मेकर। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी स्कूल। जो मैंने देखा है, बिकॉज़ दे आर पेइंग यू सो मच, so they have a right to strike you. They have a right to हम्म। insult you. This is what I've हम्म। seen in other school as compared to our school. ये चीज़ मैंने कैथलिक बोर्ड में नहीं देखी हुई। टीचर्स बहुत अंडर प्रेशर है, मैंने देखा ही। आपको एक करिकुलम दे देते हैं, आपने उसी हिसाब से चलना है। चलें ठीक है, टू समहाउ आई विल एग्री। मगर आप देखें जो अभी प्रेज़ेंट हमारा एरा चल रहा है, प्रेज़ेंट दौर है, टीचर्स भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, नॉट इवन स्टूडेंट्स। सोसाइटी देखें, सोसाइटी लैक में ऑफ पेशेंस आ लैक गया ऑफ, है, पेशेंस नहीं है, रह गया, देयर इज़ नो टॉलरेंस, देयर इज़ टॉलरेंस नो। नहीं है। तो अब जब एक टीचर खुद ही फ्रस्ट्रेट होगा, हाउ कैन यू इमेजिन दैट ही विल टैकल द क्लास इन अ रिलैक्स मूड? तो टीचर को हम किस तरह रिलैक्स करते हैं? जो हम थोड़ा इंक्रीमेंट दे देते हैं, थोड़ा सैलरी बढ़ा देते हैं। मगर आजकल की मैं आपको बात बता रही हूँ, मैं खुद प्रिंसिपल हूँ। तो आजकल जो मैंने टीचर्स को देखे हैं,
mostly teachers are worried about the salary issue. कि मैम we are not getting the salary as we are getting in other salary हमारी थोड़ी बढ़ाते हैं. They are more towards this. हमारे ये problems बहुत है क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी क्रिएट की गई है. मैं फिर सैमसन भाई की बात को कोट करूंगी. Even because of the politicians. तो हमारे politicians भी कोई इतने फरिश्ते नहीं हैं. How they are playing with the country. So definitely मैंने जहाँ तक देखा है, not even teachers, even the principals have been affected with this. So I don't think so that we can blame the teachers if they are like this. It is because of the society, because teachers are a part of society. It is a system, it has been very corrupted. So because of the system, I cannot blame my teachers, but I'll try to convince them. मैं उनकी काउंसलिंग कर देती हूँ कि चलो आपके बढ़ जाएंगे या तनख्वाहें बढ़ जाएंगे, आप किस तरह कर लें. So this is how we are trying to mold the society. Teachers जैसे तैसे करके बच्चों के पास जाती, even बच्चे भी बहुत frustrated हैं. It is because of the help of the gadgets. हमारे बच्चे gadgets यूज करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, उसके साथ बहुत सी और चीजें जो वो उस अपने मोबाइल में या आप कह लें कंप्यूटर्स में they see all the things. This is we to guide them, but हम लोग 24 घंटे नहीं होते हैं. It is a teamwork of the parents and the teachers. Both have to work all together. क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, it's a very पाकिस्तान में तो मैं कह रही very critical. अभी मैंने सबकी बातें सुनी, मैंने बहुत अच्छा लगा. They're saying कि teachers are not respected in Pakistan. It's true. Teachers are a highly paid profession in outside the countries. If you go abroad, they really respect you a lot. मैंने अभी जैसे उन्होंने सैमसन साहब ने बताया, I have heard, मैंने सुना और ये बात बिल्कुल ठीक है. Teachers are the most respected and highly professional, जिसे कहते हैं ना, they are paid. हमारे फिनलैंड, अगर आपको पता होगा, फिनलैंड is the best education system. 1 से लेके 5 तक एक ही टीचर होती है जो उसमें रहती है, और वो मास्टर्स PhD होती है. नो होमवर्क, बिल्कुल नो बर्डन. उनकी जो ब्रेक है ना मैडम, उनकी ब्रेक 1 घंटे की होती है. They want relaxation. They give relaxation to the students plus the teachers. आप student focus करते हैं, तो what about the teachers and what about the principals? You need result, but what about the teachers who are killing themselves and going? Some teachers are going and they're killing their time, but some teachers are really killing themselves and going and teaching others. तो जो values teachers दे रही है, मैंने teachers को भी frustrated देखा है, क्योंकि मैं भी प्रिंसिपल हूँ. I observe everything. तो बहुत सी टीचर्स है, they go and kill the time. बस जाती हैं, बैठती हैं, बस इतना इधर उधर से पकड़ा, मार्क किया, खत्म. कुछ टीचर्स वाकई में काम कर रही होती हैं. So it is, I will not blame. Frustration है, हर जगह है, क्योंकि अब हमारा सिस्टम इस तरह का हो गया. Even the teachers are like this and students तो हमारे हो ही रहे हैं इस तरह से. It because of the system, because of the environment. मगर अभी भी कुछ स्कूल्स हैं हमारे, उनमें से मुझे तो कैथलिक बोर्ड का ही पता है, बिकॉज आई एम इन कैथलिक बोर्ड. हम पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को मॉरली, एकेडमिकली उनको तरबियत दें. तालीम और तरबियत दोनों एक साथ नाम आता है ना. आजकल मैंने सिर्फ तालीम, देयर इज नो तरबियत. दे आर नॉट टेलिंग देम, दे आर नॉट गाइडिंग देम. There is no counselorship in the schools, but now we have started. We also do in Catholic school. We do this. हमने religion classes रखी Christians के लिए, Muslim के लिए इस्लामियत नासरा, Hindus के लिए character building, because we don't want any children saying कि हम अपने religion को नहीं पढ़ रहे. तो Catholic schools में ये हम लोग करते हैं, बच्चों को promote करते हैं, उनको boost करते हैं. We जितना हमारा हम कर सकते हैं बच्चों को encourage करते हैं. हम कभी भी बच्चे को demotivate नहीं करते. तो कैथलिक स्कूल से बड़ी बड़ी शख्सियतें गई हैं पढ़ के, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम बीन अ पार्ट. मैं खुद सेंट पैट्रिक्स की पढ़ी हुई हूँ. आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ सेंट पैट्रिक्स गर्ल्स हाई स्कूल. फिर मैंने कॉलेज भी वहीं किया, पढ़ाया भी मैंने वहां पर. मैंने दूसरे स्कूल्स में भी किया. ट्रिनिटी कॉलेज में मैंने काफी अर्सा पढ़ाया. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज, वो चर्च ऑफ पाकिस्तान का है. सिटी स्कूल में मैंने पढ़ाया, पाकिस्तान मरीन एकेडमी में भी मैंने पढ़ाया. सो आई हैव बीन इन डिफरेंट सिस्टम्स. तो मैंने जब तमाम सिस्टम्स को जो मैंने देखा, मुझे उसमें से बेस्ट अपना ही लगा कैथलिक बोर्ड का. और हमने बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी हम काउंसिल करते हैं. फिर हमारे में एक और भी हम लोग थोड़ा, क्योंकि वी आर रिलेटेड टू कैथलिक बोर्ड, तो व्हाट वी डू, वी गिव कंसेशंस आल्सो. हम बच्चों को, टीचर्स को, मतलब उनके जो स्टाफ होते हैं, उनके स्टाफ के बच्चों को थोड़ा रिलैक्स करते हैं. जो बच्चे बहुत गरीब हैं
उनको हम फ्री शिफ्ट दे दें कि चलो कहीं से तो रिलैक्स होंगे ताकि पढ़ाई पे ध्यान दें। तो हम लोग में अभी हमारे जो बिशप साहब हैं बिशप बेनी ट्रेविस, उन्होंने हमें कहा फ्री शिफ्ट भी दें बच्चों को। तो हम कैथलिक्स बच्चों को फ्री शिफ्ट भी देते हैं, नॉन कैथलिक्स को जो भी हम देखते हैं जो नहीं उनको भी देते हैं। इवन वी प्रमोट मुस्लिम्स आल्सो जस्ट टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट सो दे कैन स्टडी। उस फ्रस्ट्रेशंस में से बच्चों को हम निकालते हैं, एक्टिविटीज डिजाइन करते हैं। जैसे क्रिसमस का प्रोग्राम है उसमें हम मुस्लिम्स को भी ले लेते हैं। देयर इज नो स्टॉप फॉर देम। वी आर वेलकम विद ओपन आर्म्स टू द मुस्लिम स्टूडेंट्स, टू द हिंदू स्टूडेंट्स के आए एंड प्लीज टेक पार्ट इन अस क्रिसमस प्रोग्राम से। वी डू गिव देम पार्ट। एक मुस्लिम बच्ची थी, वो मदर मैरी बनी थी, हमने मना नहीं किया उसकी। वी अप्रिशिएट, हमने कहा चले आए, कोई नहीं, हम मना नहीं करते बच्चों को। दिस इज द ब्यूटी of a Catholic school, that we promote all religion. For us, student is a student without any religion, without any this thing. We say it's a student. अगर आप एक दफा कैथलिक बोर्ड में आ गए तो आप हमारे बच्चे हैं, हमने आपको सपोर्ट करना, चाहे मॉरली हो, एकेडमिक और फाइनेंशियली, we do support them. So this is how we wanted to take them out from the frustration, even to support the teachers. And अलिता साहब, मैं एक बात करना चाह रहा था। अब हम प्रोग्राम शुरू करने वाले थे तो आपके लफ्ज अभी मुझे याद है कि स्टूडेंट, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, बॉय है गर्ल है, सेम स्टूडेंट, जी नो प्रॉब्लम जेंडर। मैं सिर्फ यस मैं ये एक पूछना चाह रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन मीन प्रिंसिपल आते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, उसके लिए कोई खास ट्रेनिंग? क्योंकि हम भी कैथलिक बोर्ड के, सैमसन जेम्स भी कैथलिक बोर्ड के, हम भी कैथलिक बोर्ड के अंडर काम कर चुके हैं, काफी लंबा अरसा कर चुके हैं। उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि उन्होंने देखना होता है क्या हो रहा है, क्या नहीं, टीचर क्या कर रहे हैं, उनको वो ही अंडर प्रेशर ही रखें। कभी ऐसा आप भी करती हैं तो उनको खास प्रिंसिपल को दी जाती है कि आप अपने टीचर का भी ख्याल रखें? जी देखिए, अभी जो हमारा अभी कैथलिक बोर्ड में एक नई चीज हमारे आई, पहले भी थी, इवन दे आर गिविंग ट्रेनिंग्स टू द प्रिंसिपल्स। अब हमारे जो बिशप साहब हैं, बिशप बेनी ट्रेविस, उनके हुक्म से अब ये हुआ था कि तमाम न्यू प्रिंसिपल्स उन्होंने बुलाया और एक ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट किया एवरी सैटरडे वी आर, एंड ही इज पेइंग फॉर अस। तो प्रिंसिपल के लिए उन्होंने पे किया, पर प्रिंसिपल आई थिंक 50,000 है, एंड इट इज ऑल पेड बाय द स्कूल, इंस्टीट्यूशन ने पे किए। अब हर हफ्ते हमारे प्रिंसिपल जाते हैं वहां पर एंड वी गेट ट्रेनिंग्स। अभी उन्होंने हमें टॉपिक्स डिफरेंट होते हैं। इस दफा था मेंटोरिंग पे, इट्स वेरी नाइस, हाउ यू कैन मेंटोर एंड हाउ यू कैन बी अ गुड मेंटर एंड हाउ कैन यू ट्रेन योर मेंटी। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग ट्रेनिंग्स। जब हम ट्रेनिंग्स लेते हैं तो हम अपडेट रहते हैं। सो दे आर अपडेटिंग अस एंड वी अपडेट आवर टीचर्स। जब हम सीख के आते हैं तो हम अपनी टीचर्स को ट्रेन करते हैं। मैं अपने स्कूल में सेशन रख लेती हूँ, मैं अपने स्कूल में वर्कशॉप्स रख लेती हूँ, तो मैं टीचर्स को भी ट्रेन करती हूँ। एक्चुअली बिकॉज ऑफ द जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन, वी डोंट वांट टू क्रिएट अ जनरेशन गैप। तो जस्ट टू जनरेशन गैप को खत्म करने के लिए वी हैव टू थिंक वन स्टेप अबव देम। थोड़ा सा उनसे आगे चलना पड़ता है, उनसे आगे सोचना पड़ता है। नहीं करेंगे तो ये बच्चे तो हमें मार देंगे, क्योंकि बच्चे बहुत तेज हैं आजकल। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा कंप्यूटर, वो मोबाइल पे खेल रहे होते हैं गेम्स। So just imagine, ये Z generation है, and we are dealing with the Z generation. So Z generation is not less, हमारे में है generation gap. So we have to, फिर भी हमें उन्हें कंट्रोल करना है। इस तरह ही कंट्रोल कर सकते हैं जब हम एक स्टेप आगे होंगे। तो we need to keep ourselves updated. तो अपडेटेड करने के लिए हमें ये सब कोर्सेज करने पड़ते हैं। So this is how we keeping ourselves. बात लंबी हो जाएगी, चले आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सफदर नईम साहब की तरफ चलते हैं। बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं, इनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ भी है। प्रोफेसर साहब, बड़े कायदे आज़म यूनिवर्सिटी हो गई, कुछ मुल्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी थी, बड़े उनके अंदर कुछ अजीबोगरीब स्कैंडल भी आए। फिर मेडिकल कॉलेज में भी ऐसे स्कैंडल आए। कुछ मेडिकल कॉलेज में अमूमन को एजुकेशन भी होती है, दूसरा भी कुछ मंशियात की, कुछ गैर महज़ब हरकतें भी आई। आप क्या समझते हो, ये कैसे वहां पे कैसे आ गया होगा या कैसे चल गया? बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया।
और हाँ इस्लामिक जी। यूनिवर्सिटी का भी एक इसी तरह है। क्या आप क्या समझते हो कि क्या यहाँ पे क्या हुआ होगा, या ये लोग जो व्यापारी लोग हैं उनको मनचाहत वाले वो कामयाब हो गए उनको ट्रैप करने के, या मैं जैसे कि आज हमारा मौजू तो टीचर है, वो प्रोफेसर है या क्या है, वो सारे बेसिकली असल में वो टीचर ही हैं। जी, जी, जी। तो फिर आगे बहुत चलते शुक्र, हैं। बड़ा जी, बड़ा सेंसिटिव मौजू है जी, ये तो जो छेड़ दिया आपने। दरअसल ये असल में हमारे इधर कौलो-फ़ेल में तज़ाद होता है। तो जब कौलो-फ़ेल में तज़ाद होगा तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर दर आएँगी, फिर मामला जो है बिगड़ते भी हैं। अच्छा, इसमें मैंने एक और भी चीज़ देखी कि इस तरह के जो मैल मतलब के प्रैक्टिसेज़ हैं, इसमें जो 60 प्लस के लोग हैं या 50 प्लस के वो इन्वॉल्व्ड होते हैं ज़्यादातर। और मैंने देखा जो यंग लोग हैं टीचर्स यानी कि वो इसमें बड़े मोहतात होते हैं। उन्हें अपना करियर नज़र आता है, उन्हें पता है कि भई हमने इस फ़ील्ड में रहना है। तो मेरा वैसे ज़ाती तजुर्बा ये रहा है, मैंने एफसी में भी रहा हूँ। तो इसमें मैंने देखा है कि जो लोग अंडर 50 थे, उनका कभी कोई इस तरह का स्कैंडल भी नहीं आया, उनका किसी फीमेल के साथ भी, और वो करप्शन में भी बड़ा कम आया। लेकिन जब भी ऐसा कोई स्कैंडल आया सेक्सुअल हरासमेंट का या कोई दूसरा, तो वो 50 प्लस में था या 60 प्लस में था। तो उसकी शायद एक वजह ये भी है कि वो लोग समझते हैं कि शायद हमने अपना करियर जो है वो गुज़ार लिया है, अब उनके पास पैसे भी आ जाते हैं। शायद उनके नज़रियात में भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और वो फिर अपनी डायरेक्शन बिल्कुल ही तब्दील कर लेते हैं, जिससे मुआशरे में बिगाड़ जो आता है, और फिर उसको देखते हुए फिर यंग जनरेशन जो है, वो भी बिगाड़ का शिकार होती है। मैं तो ये समझता हूँ फिर। और दूसरी बात है कि इसमें एक और बात, जब हम मज़हब के साथ अटैच होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मज़हब ये सिखाता हो कि वो इस तरह की मैल प्रैक्टिसेज़ करे। और टीचर बिल्कुल, तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको तो बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। क्योंकि बिल्कुल, टीचर तो जो है उसका तो हर एक चीज़ स्कैन होती है। उसकी शर्ट कैसी है, उसकी बेल्ट कैसी है, शूज़ उसके घिसे हुए हैं, कटिंग कैसी है, इवन देन कि मूँछें जो हैं वो भी अगर बड़ी-छोटी हैं तो उसमें भी। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल, कैमरे के सामने होता है। तो टीचर को तो बिल्कुल ऐसा काम जो है वो ना ज़ेब देता है, ना उसे करना चाहिए। और ये जो है फिर अगर मज़हब से रहनुमाई लेते रहेंगे हम, वो कोई भी मज़हब हो, तो मेरे ख़्याल इस तरह के जो है वो काम कभी भी नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, जी। बड़े अफ़सोस की बात है कि टीचर्स और वो जिस तरह एक मैं अभी क्या बोलूँ कि स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट के साथ प्रोफ़ेसर के डांस, बहुत बड़ा स्कैंडल एक निकला है। वो है भी जी, मज़हबी जी। यूनिवर्सिटी, उसका नाम मज़हबी यूनिवर्सिटी का था। हाँ, नाम भी उसका वही ना। टीचर खुद तो बादशाह नहीं होता, लेकिन वो बादशाह मोरे बनाता है, किंग बिल्कुल। बनाता है बड़ा-बड़ा। कुछ तो मैं जी, वही जी। जा रहा था, मेरा ख्याल है स्टेला के पास क्वेश्चन ऐसे थे कि उसको वो इज़्ज़त हमारे माशरे ने वो इज़्ज़त नहीं दी। एक ये जो बात हमारे बाकी सारे पैनलिस्ट भी कर रहे हैं कि हुँ, टीचर की वैल्यू जो है वो कम क्यों हुई? उसमें मतलब कि मेरा ज़ाती तजुर्बा तो और है, लेकिन मतलब कि जो मजमूई तौर पे हम देखते हैं, मैं समझता हूँ कि जो मादियत परस्ती है, इसने टीचर का मोरल जो है वो कम किया है। उसकी वजह क्या है कि एक तो टीचर के वसाइल कम हैं। टीचर के जब वसाइल कम हैं और बच्चे के वसाइल ज़्यादा हैं, स्टूडेंट के वसाइल ज़्यादा हैं, वो जब टीचर को देखता है कि वो चिंची पे आ रहा है या वो एक बड़ी खराब हालत की मोटरसाइकिल उस पे आ रहा है, या गाड़ी है तो मेहरान पे आ रहा है, और बच्चा जो है वो बीएमडब्ल्यू पे आ रहा है या कम से कम कोरोला पे या सिटी पे, तो उससे भी मुआशरे ने उसके ज़हन में डाली ये बात कि टीचर जो हो ना ये हमेशा बंदा गरीब ही रहता है। अकबर आबादी ने भी कहा था कि वो जो गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ाते हैं, उनकी तो उम्र भर नहीं जाती मुफलसी। तो मेरे ख्याल वो टीचर के स्टेटस को इस तरह से भी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, शायद उसके पास वसाइल कम है। तो वसाइल कैसे कम है, वो हमारी गवर्नमेंट ने उनको अहमियत नहीं दी। हम पाकिस्तान में ये तो बड़ा राग अलापते हैं कि ये पैगम्बराना पेशा है, लेकिन हमने इसको अहमियत पैगम्बराना पेशे वाली नहीं दी। हमने इसको वो मराद दी नहीं है, इसको फैसिलिटीज़ दी नहीं है। अब मतलब कि मैं बीएस-20 में हूँ इस वक़्त, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, लेकिन हमें एक साइकिल तक नहीं मिलती। हमें जो महीने का कन्वेंस अलाउंस मिलता है वो 5,000 मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा, खुदा का शुक्र है, लेकिन ये ओवरऑल जिनके पास अपना घर नहीं है, उनके लिए तो ये तनख्वाह बहुत कम पड़ जाती है और फिर वो अपना स्टेटस बरकरार ही नहीं रख पाते। तो इसलिए मतलब कि काफ़ी मुश्किल होती है। तो आई थिंक कि बच्चे जो हैं वो इससे भी अगर कंपैरिज़न करते हैं कि भई अगर टीचर बन गए तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा। अगर वो बिज़नेस में आए या पॉलिटिक्स में चले गए या किसी और कारोबार में चले गए, तो उनके पास कम से कम बड़ी अच्छी गाड़ी होगी।
तो इससे भी टीचर का मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट इस हवाले से देखे कि इनको फैसिलिटीज दे और इसको एक आम पेशा ना समझे, इस पे बाकायदा ट्रेनिंग्स हों और इसका जो हायरिंग सिलसिला है, हायरिंग जो मतलब क्राइटेरिया है वो टफ होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में टीचर्स के लिए भी बाकायदा टीचिंग लाइसेंस होना चाहिए, जिस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस है। क्योंकि टीचर जो है वो बच्चों के ब्रेन्स की फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो उसके मुँह से निकला हुआ जुमला, उसके मुँह से निकला हुआ लफ्ज़ बच्चे की ज़िंदगी क्या उसकी रूह तक में चला जाता है। तो अगर बच्चा जो है टीचर जो है वो खुद ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, माली हालात उसके ठीक नहीं है, मुश्किल का शिकार है, उसकी ड्रेसिंग ठीक नहीं है, वो उसके बच्चे की फ़ीस देने वाली है, उसकी बाइक में पेट्रोल नहीं है, तो फिर वो वहाँ पे जो बोलेगा या पढ़ाएगा या वो लफ्ज़ बोलेगा वो भी उसके साथ इंसाफ़ नहीं कर पाएगा। तो इस सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़रूर क्राइटेरिया सख्त करे, टीचिंग मतलब लाइसेंस जो है उसका इजरा करे और इसके साथ-साथ फिर इनकी मराहत में भी इज़ाफ़ा करे और उससे ये होगा जब टीचर खुशहाल होगा, तो वो फिर हँसता हुआ और बड़े यानी कि अच्छी तैयारी के साथ आएगा और फिर बच्चों में वो चीज़ें भी इनकलकेट करने के काबिल होगा। और इसी के साथ-साथ हमारे यहाँ शायद हम जो टीचर है बाज़ औक़ात उसे सारी चीज़ों का पता भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, वो सवाल इस तरह से बना देता है जो सिर्फ़ नॉलेज बेस्ड होते हैं। उसमें एनालिटिकल सवाल नहीं होते, उसमें क्रिएटिविटी के सवाल नहीं होते। तो मैंने डीएसटी में काम किया है जहाँ पे पेपर्स बनते हैं बच्चों के मैट्रिक से कम लेवल के। तो वहाँ पे एक सवाल बनाने के एमसीक्यू बनाने के ₹100 थे। तो एक टीचर ने एक ही दिन में 350 सवाल बना दिए। और उसके बाद खुशी से बताता हुआ चला गया जी मैंने आज 350 सवाल बनाए हैं, तो ₹100 के हिसाब से देखें मेरी इतनी दिहाड़ी लगी। अच्छा जब वो सवाल हमने देखे तो यकीन जाने उसमें से 10 सवाल जो हैं वो एक्सेप्ट हुए, 340 सवाल उसके रिजेक्ट हो गए। अब उसको भी इस चीज़ का पता ही नहीं था कि ये सवाल जो है बच्चे की ज़हनी किस सतह को जो एड्रेस कर रहा है। क्या इसमें उसकी थिंकिंग हैबिट जो डेवलप हो रही है, क्रिएटिविटी का सवाल है, क्या उसको सोचने पे मजबूर कर रहा है, ये सिर्फ़ नॉलेज बेस है। तो हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम का जो सिलसिला है वो सारा नॉलेज बेस है और रट्टा सिस्टम है। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी, जब टीचर इस तरह से सवाल करेगा, इस तरह का पेपर बनाएगा, तो फिर बच्चा जब सोचेगा, तो वो फिर टीचर का एहतराम भी उसके दिल में पैदा होगा, जब उसे समझ नहीं आएगी और उसका सवाल इस तरह से होगा कि वो फिर उसको सोचने में मजबूर करेगा। अब देखें ना कि सुकरात को ज़हर का प्याला क्यों पीना पड़ा? उसने तो एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा अपनी ज़िंदगी में। वो सवाल इस तरह से करता था कि बच्चे जो हैं या उनके जो सामईन होते थे, वो फिर वहाँ टिक नहीं पाते थे। वो जाते थे और हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होते थे। और इनके सुकरात की वालिदा जो हैं वो पेशे के एतबार से दाई थीं। तो सुकरात अपने आप को फ़िक्र फ़हम की दाई कहा करता था। वो कहता था कि मैं जो बात करता हूँ उसमें यानी कि जो सुनता है वो फिर सो नहीं सकता आराम से, क्योंकि उसके अंदर एक आग लग जाती है, एक तहरीक पैदा हो जाती है। मसलन वो सवाल कायनात क्या है, ये तो जनरल उसके सवालात थे। वो इस तरह के सवाल भी करता था कि क्या गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा? क्या अमीरी हमेशा अमीर लोगों के हिस्से में रहेगी? तो इस तरह के सवाल करता था, जवाब नहीं देता था। तो ये चीज़ें हैं कि टीचर जो है जब खुद होमवर्क अच्छा करेगा, तो फिर वो उस तरह से सवाल बनाएगा जो बच्चे के थिंकिंग जो पावर है उसको मतलब कि तहरीक देंगे, तो फिर उसका फ़ायदा होगा और इससे फिर टीचर की इज़्ज़त में भी इज़ाफ़ा होगा और फिर बच्चा जो है वो उस्ताद के पीछे-पीछे जाएगा कि ये टीचर जो है दिस वन इज़ द मतलब कि बेस्ट टीचर। तो ये चीज़ें जो हैं वो मेरे ख़्याल है हमारे मुआशरे में इनकलकेट करने की ज़रूरत है, तो इससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सफदर साहिब। सैमसन जेम्स साहब की तरफ मैं आऊँगी, काफ़ी देर से खामोश हैं वो। यहाँ पे मैं ये एक बात करना चाहूँगी, अगरचे माशरा भी ज़िम्मेदार है, हमारी मैनेजमेंट भी ज़िम्मेदार है, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि टीचर्स को ये हम सब मुत्तफ़िक हैं इस बात से, क्योंकि हमारे हाईली पे नहीं किया जाता और एज़ उस्ताद को बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। लेकिन आज का उस्ताद भी यहाँ शायद इन्हीं मसाइल की वजह से, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी ट्यूशन्स की। अ, हर एक उस्ताद मतलब मोस्टली उस्ताद ये चाहते हैं, और अगर मैं कैथलिक बोर्ड के पर मैं जाऊँ तो वहाँ पे ये सिलसिला बहुत है। क्या वजह है कि उनको इतना हाईली पे नहीं किया जाता कैथलिक बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, और वो ट्यूशन्स पे और उन बच्चों पे ज़्यादा अटेंशन देते हैं जो ट्यूशन्स लेते हैं, या किसी तरीके से पेरेंट्स को ये कन्विंस किया जाता है कि ये अच्छा नहीं है ये जब तक ये ट्यूशन पे ना आए। यहाँ ये बात मैंने बोर्ड मिशनरी स्कूल्स में ज़्यादा देखी है। एनीवेज़ ट्यूशन्स भी एक आज हमारे जो असातिज़ा हैं, उनको जब स्कूल वाले अच्छा पे नहीं करते तो वो ट्यूशन्स पे आ जाते हैं और उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है
तो यहाँ पे भी मैं समझती हूँ कि जब उस्ताद के माइंड में सिर्फ ये होगा कि मैंने पैसा कमाना है, तो वो फिर उस्ताद और शागिर्द में एक तो गैप भी आएगा और उस्ताद की रिस्पेक्ट, खुद ही अपनी रिस्पेक्ट भी खो देगा। सैमसन साहब, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? बात ये है कि हम जैसे कहते हैं, खास तौर पर आपने कैथोलिक जो है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस का जिक्र किया कि उनको टीचर्स को जो है बड़ी लो पे किया जाता है और वो जो है ट्यूशन लेने पे जो है वो मजबूर हो जाते हैं। तो अभी तो ये फैशन बन गया है हमारे यहाँ, चाहे वो कैथोलिक बोर्ड में है, चाहे वो गवर्नमेंट में है, या चाहे वो बीकन हाउस सिटी जहाँ भी पढ़ते हैं। तो लोग अभी तो लोग को खुद पूछते हैं कि भाई अच्छा स्कूल तो जाता है, तो शाम को अकेडमी क्यों नहीं जा रहा है? तो अभी तो ये एक फैशन के तौर पर हो गया। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो ये ट्यूशन को हमारे टीचर भी डिस्करेज करते थे और जो है माशरा भी डिस्करेज करता था कि यार ये इतना ही नालायक है कि इसको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है, या इनके स्कूलों में कुछ पढ़ाया नहीं जाता जो ट्यूशन पढ़ते हैं। तो उस वक्त जो है ट्यूशन पढ़ना या अकेडमी जाने को बहुत बुरा समझा जाता था। लेकिन आज के दौर में ये एक फैशन बन गया हुआ है, और चाहे हम हमारे जैसे भी वालिदैन हों, वो उनकी सैलरीज अच्छी हों, मतलब अच्छी हाईली पेड हों या लो पेड हमारे वालिदैन हों, वो कहते हैं कि नहीं बच्चे को ट्यूशन पे भेजना जो है ये लाज़मी चीज़ है। शायद ये हमारी तालीम का हिस्सा ही बन गया है कि अगर बच्चा शाम को जो है वो ट्यूशन पे नहीं जाता या अकेडमी नहीं जाता, तो फिर जो है ये बच्चा जो है शायद सही तालीम हासिल नहीं कर रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये जो है आपने ये की कि कैथोलिक बोर्ड्स में जो है टीचर जो हैं वो ट्यूशन लेते हैं, या बच्चों को जो है वो फोर्स किया जाता है कि वो ट्यूशन पढ़ें। किसी भी तरीके से जो है वो कहते हैं कि ट्यूशन पे आ जाएँ। तो उसकी वजह जो है आपने बता दी कि ज़ाहिर है टीचर भी इस माशरे का हिस्सा है और इस माशरे का एक पढ़ा-लिखा तबका है। हमारे प्रोफ़ेसर साहब भी बैठे हैं और बाकी भी सारे काबिल-एहतराम पढ़े-लिखे लोग हैं। लेकिन वो जब हमारे माशरे के अंदर मादा परस्ती को देखते हैं कि उस शख्स की ज़्यादा रिस्पेक्ट है जिसके पास नई अच्छी गाड़ी है, जिसके पास अच्छा घर है, जिसके बच्चे जो हैं सिटी बीकन में जा रहे हैं, या जिसके बच्चे जो हैं रोज़ाना जो है बाहर खाना खाने जा रहे हैं। तो फिर टीचर जो है वो भी इसी माशरे का हिस्सा है, ज़ाहिर है वो अपने आप को कमतर समझने लगता है और कोशिश करता है कि मेरे बच्चों को भी वो सहूलियात मुयस्सर हों जो दूसरे बच्चों को है। तो उसके लिए फिर उसे ये ट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो टीचर है, तो वो शाम को जो उसका फ़ारिग वक़्त है वो ट्यूशन में बिताता है और अपने लिए कुछ अर्निंग करता है। दूसरी बात ये है कि हमारे कैथोलिक बोर्ड हमारे बलूचिस्तान में तो इसी तरह से है कि जो कैथोलिक बोर्ड हमारे इंग्लिश मीडियम जो इदारे हैं, वहाँ पे जो है टीचर को बहुत ही कम सैलरी दी जाती है, बहुत ही कम। इवन हमारे गली मोहल्लों के जो अभी स्कूल हैं ना छोटे-छोटे, वो भी अपने टीचर्स को अच्छी सैलरी दे रहे हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ, मैंने 10 साल जो है सैमसन साहब के साथ कैथोलिक बोर्ड में काम किया है, तो अब मैं गवर्नमेंट में हूँ। तो वहाँ पे 25,000 ये जो है हमारे कैथोलिक जो इदारे हैं वो टीचर को दे रहे हैं। टीचर भी क्या है, उसने बीएड भी किया हुआ है, उसने मास्टर्स भी किया हुआ है। अभी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इंग्लिश मीडियम स्कूल और जो है कैथोलिक बोर्ड का स्कूल और एक अच्छी रेपुटेशन वाले स्कूल, और टीचर को अपॉइंट किया है 25,000 पे। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि टीचर के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। जबकि हमारे जो मिशनरी इदारे हैं, वो तो कमर्शियल हैं ही नहीं। उनका तो मकसद पैसा कमाना ही नहीं। हम सिटी बीकन को तो कह सकते हैं वो उनका तो मकसद पैसे कमाना है, लेकिन हमारे इदारों का तो मकसद ये था ही नहीं। वो तो मिशनरी जज़्बे के साथ जो है एजुकेशन की प्रमोशन के लिए जो है वो कायम किए गए थे। तो ये जो है इनके एडमिनिस्ट्रेशंस को ये सोचना चाहिए कि आप जो हैं जब भी अगर किसी पे मेहरबानी करके उसको टीचर लगा रहे हैं, तो खुदारा जो है उसका भी ख़्याल रखें। सिर्फ़ फिर क्या होता है, बच्चों को एक और लालच है कि अगर किसी टीचर से ट्यूशन पढ़ेंगे तो हमें पास होने में आसानी हो जाएगी। हम जो है हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर उसके साथ ये भी उन्हें लालच होता है। तो ज़ाहिर है जब उस्ताद जो है वो बेचारा इस माशरे के अंदर अगर वो अपने घर एक कमरे का मकान भी जो किराए पे नहीं ले सकता, तो फिर वो ट्यूशन पढ़ाएगा कुछ ना कुछ। उसे भी तो अपने बच्चे पालने हैं ना। उसका भी हक है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएँ, अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छी खुराक हो, अच्छा लिबास हो, ये सब चीज़ें जो है उस्ताद का भी हक है। तो मैंने पहले शुरू में कहा था, प्रोफ़ेसर सफदर साहब ने भी कहा कि जो है टीचर की जो है रिस्पेक्ट जो है, अच्छे टीचर की जो है आज भी रिस्पेक्ट है, और ये बात बिल्कुल उन्होंने सही कही कि टीचर की रिस्पेक्ट जो है, अच्छा टीचर जो है, मुझे आज तक अपने अच्छे टीचर याद हैं कि वो कौन-कौन से थे। तो इसी तरह जो है हमारे स्टूडेंट्स को भी याद है कि हमें अच्छा टीचर कौन है, उसकी रिस्पेक्ट जो है वो नहीं गई। लेकिन टीचर की रिस्पेक्ट और टीचर का माशरे में मकाम 2 फ़र्क चीज़ें हैं।
आज आप देख लें माशरे के अंदर सबसे पहले अगर गवर्नमेंट ने जो है सैलरीज पे कट लगाया, पेंशन पे कट लगाया, तो सबसे पहले उस्तादों पे उन्होंने वार किया। अब आपके पंजाब के उस्ताद सड़कों पे, तो ये आप मकाम आप अपने माशरे में उस्ताद का देख लें कि मतलब उनको इतना हकीर हम कह रहे हैं कि उस्ताद की मराद ज्यादा होनी चाहिए, वो उस्ताद की मराद कम कर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि जब उस्ताद की मराद वो कम कर रहे हैं, तो फिर उनको जो है उसी तरह का जो है प्रोडक्ट भी मिलेगी जैसे वो बिहेव कर रहे हैं। तो मैं ऑन दी होल अपने माशरे के अंदर जो टीचर का मकाम है उसकी बात करता हूँ कि वो मकाम आज सारे टीचर जो है पंजाब के जो है वो सड़कों के ऊपर, और सबसे पहले उन्होंने ना किसी क्लर्क को छेड़ा है, ना किसी और इदारे को छेड़ा है। सबसे पहले कहा है कि हम जो है टीचरों के जो है पेंशन को जो है कम करेंगे या जो भी वो करना चाह रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे माशरे के अंदर उस्ताद की क्या वैल्यू है। अभी हम एंड पे चले गए हैं। मुझे याद है अलिता साहबा कैथलिक बोर्ड से हैं और कैसी बातें कैसी हो गई कैथलिक बोर्ड की। मुझे याद है कैथलिक बोर्ड के सेंसन काफी सारे टीचर वैसे ही जा चुके हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में चले गए हैं। कोयटा की बात कर रहा हूँ, कराची की बात कर रहा हूँ। खुदा ना खास्ता शायद कराची में शायद बेहतर हो। तो अलिता साहबा आप कुछ कहना चाह रही थी? सारा जोर जो है ना कैथलिक बोर्ड पे आ गया। अभी जैसे स्टार साहिबा ने बोला था ना कि कैथलिक बोर्ड में बहुत टीचर्स मतलब वो मजबूर करते हैं बच्चों के ट्यूशंस पढ़ें। तो अभी कैथलिक बोर्ड में बहुत चेंज आया है। अभी सैलरीज भी बहुत हमारी जो है उन्होंने रिवाइज की हैं। मुझे और तो नहीं पता, मैं कराची के बारे में आपको बता सकती हूँ कि कराची में तो बहुत बेहतरी आई है। हमारे पे स्केल्स में भी आई है, पूरा पे स्केल रिवाइज किया है। सेकेंडली कि अब हमें बच्चों को हमने ये बोला था टीचर्स को भी कि कोई टीचर अपने स्कूल के बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो फिर इसमें बहुत ज्यादा खतरा होता है कि टीचर्स पेपर ना बता दें, पेपर आउट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ना वी डोंट इनकरेज आप किसी और स्कूल के बच्चे को पढ़ाएं, और आप अपने स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते ट्यूशन, बिकॉज दिस कैन बी वायलेटेड ऑल्सो। क्योंकि वो जाहिर बात है कि वो टीचर पढ़ा रही है, सारे पेपर बताएगी बच्चों को। तो अगर हमें नहीं पता चलता तो दैट्स व्हाई, अगर पता चल जाता है तो फिर हम एक्शन लेते हैं। और सेकेंडली कैथलिक बोर्ड में पढ़ाई का स्टैंडर्ड इतना अच्छा है हमारे यहाँ पर, जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं दे नेवर नीड ट्यूशंस। मगर जो बच्चे नहीं पढ़ते या किसी वजह की वजह से कुछ उनमें लैक हो जाता है, तो फिर वो पेरेंट्स उनको लेके जाते हैं ट्यूशंस की तरफ। हम अपने स्कूल में यही कहते हैं, जहां तक मुझे पता है सेंट पैट्रिक, सेंट पॉल्स, लेडी ऑफ फातिमा, इन स्कूल में मुझे ये पता है कि वी नेवर इनकरेज देम टू डू गो फॉर द ट्यूशंस। वी हैव द बेस्ट टीचर्स। ये वही टीचर हैं। टीचिंग इज अ प्रोफेशन व्हिच मेक्स अदर प्रोफेशंस। अलीका साहिबा, यहाँ पे मैं बात करूंगी लाहौर की करंट सिचुएशन। मैं नाम नहीं लूंगी अदारे का, बट इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। एक्चुअली आई हैव बीन वर्कड इन डिफरेंट सिस्टम्स लाइक GSIS कॉलेज इस्लामाबाद, फ्रॉबल इंटरनेशनल इस्लामाबाद, Lahore International Lahore Grammar, and City School, as well as I joined Catholic school recently before 2 years when I shifted from Islamabad. But वही बात, एक तो salary package I was taking like 45,000 before COVID, but they offered me 25,000. First of all, I'm a master's in Urdu. And I'm Montessori trained, as well as I have lots of experience in different reputed schools. So they offered me 25,000, but I accepted it anyways. But as a teacher and as a mother, मेरे बच्चे वहाँ पे अभी रिसेंटली पढ़ रहे हैं, बट दे वर इन सिटी स्कूल इन इस्लामाबाद। लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है। टीचर्स को वो बहुत ओवरलोड और ओवरबर्डन देते हैं और वो मजबूर कर देते हैं। और टीचर्स भी ऐसी हैं। सबसे मैनेजमेंट की यहाँ पे ये गलती है कि मैनेजमेंट ने, अब मैं अगर बात करूँ लाहौर की एक रिप्यूटेड स्कूल, में नाम नहीं लूंगी, बट हमारे प्राइम मिनिस्टर्स वहां से पढ़े हैं और इट्स अ बेस्ट स्कूल इन लाहौर। आप शायद में भी समझ गए हो, या मैं चले नाम भी ले लेती हूँ। मैं सेंट एंथनीज कब की जिक्र कर रही हूँ, ठीक है। आई हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। Principal is so good, so nice, and so different person. He is not Pakistani, but
आगे से जो मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट्स और दिस एंड दैट, और सबसे जो मेन रीजन मुझे समझ में आया, एज अ टीचर वहां पे काम किया, एज अ मदर मैं जो अपने बच्चों को भेज रही हूँ, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, 50 बच्चों की क्लास में एक टीचर होगा, तो वो टीचर क्या पागल नहीं होगा? जब उसको प्लानर्स भी बनाने हैं, जब उसको पेपर्स एस वालों ने पढ़ाया, किसी ने है, पेपर कोई बनाएगा, चेकिंग कोई करेगा, अगर वो उर्दू ले रहा है तो उसको मैथ्स पढ़ाना पड़ेगा, अगर वो मैथ्स का है तो उसको इंग्लिश के पेपर दिए जाएंगे चेकिंग। तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन मैनेजमेंट। तो अब जी जी कैथलिक बोर्ड की तरफ, मेरे ख्याल में सैमसन साहब यहाँ एक कैथलिक बोर्ड का भी प्रोग्राम बनता है लेकिन ये सारी और नहीं, चीजें हैं। और अब हमारे मैंने साथ बच्चों फिर को 8,000 फीस प्लस 10,000 वैन रेंट एक पर बच्चे का, तो उसके बाद मैं फिर 10,000 दे के बच्चे को ट्यूशन भेज रही हूँ, तो मतलब दिस इज रॉन्ग, दिस इज क्या है? रॉन्ग। और स्टेला, मैं अपने इस सिस्टम में रहते हुए मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाई, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं टीचिंग लेवल में इतनी वर्कशॉप्स, इतने प्लानर्स, इतना दिस एंड दैट, और मतलब अपडेट तो स्टेला, बहुत ज्यादा ये। हाँ जी, फरजाना साहबा की तरफ चलते हैं, उनका जी एक्सपीरियंस सैमसन फरजाना बड़ा। साहब। अच्छा, मैं फिर कहती हूँ कि मेरे लिए कुछ चीजें बड़ी अच्छी हैं कि जब ये सारी ये बहस हो रही है, तो इसमें मुझे, चूंकि मैंने 20 साल किया कैथलिक मिशनरी स्कूल में, बिशप बैनी मुल्तान में थे उस वक्त, तो मतलब यहाँ के भी बिशप रह के गए हुए। तो यहाँ पे मैं चूंकि 20 साल लासाल में थी, तो कभी मैंने नहीं देखा कि, बल्कि मैं फिर वो कहती कि कभी किसी को मजबूर नहीं किया गया था कि ट्यूशन पढ़े, पहली बात। दूसरी बात थी कि अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को तो पढ़ाने की कभी मिशनरी स्कूल परमिशन नहीं देते। हाँ, छुप छुपा के करते हो फरजाना साहिबा, यहाँ पे मैं बात करना फिर मैं चाहूंगी, क्योंकि मेरा बहुत एक्सपीरियंस है मिशनरी स्कूल्स के साथ। मैंने जी जी जी। सॉरी टू से मैंने काम नहीं किया, बट मेरे इर्द गिर्द तो मिशनरी अच्छा स्कूल ही ट्यूशंस ले रहे हैं, जो मेरे मैं आई एम अच्छा सिटिंग इन द बाहर कॉलोनी, मेन अच्छा। कैथलिक्स और ये वो। तो स्टेला, हर असल में कैथलिक जी स्कूल जी के ट्यूशंस, और बिल्कुल आई वाज होगा। वर्किंग इन एलजीएस, हाँ। बट मेरे अच्छा स्कूल्स में ऐसा कुछ नहीं है, हमें अलाउ नहीं है सिटी स्कूल में और एलजीएस में कि आप हाँ अपने हाँ हाँ। बच्चों को ट्यूशन दें। अच्छा तो है ये स्टेला। और जी जी प्रिंसिपल सॉरी। की इसमें नहीं है, प्रिंसिपल हाँ इसे डिसएग्री करते हैं, मैनेजमेंट बिल्कुल करते हैं, डिसएग्री करते हैं, बट बिल्कुल हाँ जी। द प्रॉब्लम इज इन टीचर्स द करते हैं। टीचर्स एंड अच्छा, मैनेजमेंट। बिल्कुल ऐसे हाँ होता है कि एग्जैक्टली। टीचर्स पढ़ाते हैं और ये होता है, हमें पता होता था कि पढ़ाने, लेकिन स्कूल जैसे कि ना कि एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट को कहा जाए, वो ना तो इनकरेज करते हैं, ना ही इसके लिए मोटिवेट करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये चीज मैं आपको कह रही हूँ कि ये नहीं होती, ये मैंने नहीं देखी थी असल में। तो कभी कहा नहीं गया था बच्चों को कि ट्यूशन जरूर पढ़ाएं। यही होती थी कि बच्चे को इतना क्लास में अच्छा पढ़ाया जाए कि उसको ट्यूशन की जरूरत ना रहे। मैं इस चीज के हमेशा हक में रहती हूँ कि अगर टीचर पढ़ाने जा रहे हैं तो फरजाना इतना, साहबा, यहाँ मेरा अगर हाँ फिर एक सवाल है कि अगर 70 बच्चे बैठे होंगे तो हाँ कैसे एक वो टीचर उसको मैनेज हाँ करेगी? अच्छा, दिस इज ये द इस चीज क्वेश्चन, के दिस लिए इज द बिल्कुल मैनेजमेंट हाँ। ऑब्जेक्ट्स। हाँ, अच्छा, मैं कभी भी नहीं समझती कि इतने सारे बच्चों को पढ़ाना इंसाफ कर सकता है, कोई टीचर नहीं कर सकता। क्योंकि 40 मिनट्स का, अगर आप 35 so 40 there मिनट्स is no का अगर problem लेसन in लेंगे, teachers। हाँ। हाँ, तो टीचर का नहीं है। देखिए, अगर 1 मिनट भी अगर हम करें ना, तो फी बच्चा 1 मिनट भी पूरा नहीं मिलता, 50 को कैसे आप कर सकते हैं ना? देखिए, 40 मिनट के लेसन में 50 को नहीं। मैं हमेशा नो, समझती हूँ कि मैक्सिमम 30 तक की अगर हो स्ट्रेंथ, तो एक टीचर अच्छा, वो भी बड़े क्लास के बच्चों के लिए। 30 से ज्यादा मैं हमेशा समझती हूँ कि ज्यादा नहीं कर सकता कोई भी टीचर, इंसाफ ही नहीं कर सकता। तो अगर कॉलेज लेवल तक देखा जाए तो, और लेकिन स्कूल लेवल में नहीं होते हैं। मैंने भी 45 तक पढ़ाया, मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, आप नहीं कर पाते। जिसमें चेकिंग भी है, आपकी नोटबुक्स भी हैं, आपने पढ़ाना, एक एक बच्चे को चेक करना, ये सबसे बड़ी बात। तो ट्यूशन अभी जैसे पहले एक हमारे मेरे भाई ने कहा कि अब जो है ना, ये फैशन बन गया, यकीन करें कि हर कोई, जैसे होता है ना कि पहले होता था कि ट्यूशन ना पढ़ने वाले को किया जाता, अब जो पढ़ते हैं उनको कहा जाता है अच्छा जी आपके बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, अच्छा अकेडमी और नर्सरी प्रेप के बच्चे तक जा रहे हैं, जो होना नहीं चाहिए था। तो फिर मैं कहती हूँ बेसिकली ये कि अगर टीचर इतना अच्छा पढ़ाए, तो मेरा निकाल के बच्चे को पेरेंट्स ही ट्यूशन के लिए भेजेंगे, और उसको जरूरत होगी एकेडमीज में जाने की, जहाँ पे हम अपना रोल सही प्ले कर रहे होंगे ना, वहां पे जरूरत नहीं होगी बड़ी क्लासेस में जाके, जहाँ पे पेरेंट्स हेल्प नहीं कर सकते, जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स आ गए, मैथ्स आ गया, बायो केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट आ जाते हैं। कुछ टीचर घरों में ऐसा होता है कि यहाँ तक तो हेल्प हो सकती है जहाँ पे ये सब्जेक्ट शुरू नहीं हुए, जब वो आ जाते हैं तो शायद वहां पे जरूरत पड़ती है कि एकेडमीज में भेजा जाए, या एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत होती है। तो मुआशरे में मतलब ये दोनों चीजें चल रही हैं, फाइनेंशियली भी बहुत सारी, इतना ज्यादा पाकिस्तान में, ये नहीं कि पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में जो हालात अब के हैं, उसमें मैं समझती हूँ कि जैसे अभी पंजाब का जिक्र हुआ,
तो सबसे ज्यादा जो पिसा हुआ तबका है, यकीन करें वाकई हमारे पास भी जब टीचर्स आते हैं तो वो जब अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी लिखते हैं तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि यानी कि वो इससे कहीं कम ले रहे होंगे जो हमसे भी इतनी सी वो तवक्को कर रहे हैं। तो सबसे मैं कहती हूँ कि बेचारा मासूम और दबा हुआ तबका है कि जो थोड़े से पे भी बेचारे राजी हो जाते हैं कि चले कर रहा है, पर उसके बाद उसको वो ट्यूशन से या जैसे भी मैनेज करे। तो सब जरूरत यह है गवर्नमेंट को भी या निजी भी जो प्राइवेट स्कूल हैं कि टीचर्स को अच्छा पे करें। फाइनेंशियली तौर पे अगर स्ट्रांग होगा तो यकीनन ये एक अच्छा उसकी सारी जो भी इसकी कारकर्दगी परफॉर्मेंस होगी उसमें भी यकीनन अच्छा एक फर्क पड़ता है। तो ये जरूरत है अभी हमारे मुआशरे को। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमारे माशरे की मैनेजमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स की मैनेजमेंट है, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छा सेहतमंदाना माहौल जब मिलेगा तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। इसके साथ साथ हमारे पेरेंट्स को इसमें किरदार अदा करना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे को घर से ऐसी तरबियत दे। पहले तो हमारी माएँ टोटली डिपेंड होती थी टीचर्स पे, क्योंकि वो शायद अनपढ़ होते थे, उनको नहीं पता था। लेकिन आजकल की पढ़ी लिखी माएँ हैं और कंप्यूटर है, मोबाइल्स हैं, तो तालीम तो किसी ना किसी सूरत में हासिल कर ली जाएगी। तरबियत की बात आ जाती है तो ये फिर उस्ताद का काम है, और उस्ताद जो है वही बात है कि बैकबोन है किसी माशरे की। जी सैमसन साहब, सारी गुफ्तगू के बाद आप क्या कहेंगे? आज खैर बातें तो बहुत ज्यादा थी लेकिन वक्त मेरा ले 2 घंटे हमने शायद, मुझे लग रहा है कि इतना काफी टाइम ले लिया हम लोगों ने। तो सर इस पे हम 2 घंटे और बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं, मसाइल टीचर्स हैं इतने। सारे। जी लेकिन जी मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर हम एक पीसफुल माशरा तश्कील देना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत वाला, अमन मान, ना अक्सरियत ना अकलियत उसमें आए, तो हमें सिलेबस पर काम करना पड़ेगा अपने, और टीचर को इज्जत देनी। वो लोग कहते हैं ना वोट को इज्जत दो, हम कहते हैं टीचर को इज्जत दो। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा अच्छा पाकिस्तान, अच्छी सियासत, अच्छा इंसाफ सारा कुछ होने के, तो टीचर को जो है वो इज्जत देनी पड़ेगी, उसको मराद देनी पड़ेगी। एक माशरे का सबसे आम जो है वो टीचर है। सिर्फ एक छोटा सा वाक्य सुनाना जी चाहूंगी जो यहाँ जी पे जी टीचर की इज्जत की बात हो रही है ना। जी इशफाक अहमद लिखते हैं, कहते हैं कि मैं इटली में था, रोम में, तो वहां पे मेरा चालान हो गया। कहते जब मैं चालान जमा करवाने के लिए कोर्ट में गया तो कहते 2-3 दिन में लेट हो गया, मैं नहीं जा सका, मेरी कोई मसरूफियत थी। कहते जब मैं कोर्ट में गया तो जज ने मुझे पूछा कि आपका चालान की जो भी तारीख थी कि आप उस दिन नहीं आए। उन्होंने कहा कि मैं टीचर हूँ और मैं इस काम में, जैसे उन्होंने कहा ना मैं टीचर हूँ, जज समेत कोर्ट में जितने भी लोग थे ना वो खड़े हो गए। उन्होंने कैप उतारी, उन्होंने उनको सलाम किया, उन्होंने उनके चालान के पैसे वापस किए और उन्होंने कहा जी टीचर इज इन द कोर्ट। कहते मैंने बाहर निकल के देख कहा कि ये कौमें ऐसे तरक्की नहीं कर गई, जो टीचर की इतनी इज्जत करेंगी तो वो तो कौमें फिर तरक्की करती हैं। तो जी ये जरूरत है हमारे मुआशरे में भी बिल्कुल कि टीचर की इतनी ही इज्जत हो। जी। प्रोफेसर साहब, आप कुछ अगर कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ, उस्ताद जो है ना, ये मुआशरे में जैसा भी सारे बता रहे हैं कि भी रीढ़ की हड्डी है, तो ऐसा ही है। और उस्ताद का जो असर है वो तलबा पर बहुत होता है। तो सुल्तान बाहू ने, पंजाबी के मारूफ शायर हैं रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा है कि जाग बिना दुध जम देना बाहू, जाग बिना दुध जम देना बाहू, लाल होन भावें कड़ कड़ के हूँ। तो सेल्फ लर्निंग भी ठीक है, लेकिन जब तक एक उस्ताद जो है उसका साया, उसका अंदाज, उसकी गुफ्तगू, उसके अल्फाज किसी तालिब इल्म के मतलब के उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं आते, तो वो मेरे ख्याल तालीम उस तरह से इफेक्टिव नहीं होती। तो बतलीमूस कहते हैं कि उस्ताद से 1 घंटा गुफ्तगू करना जो है वो 10 साल किताबें पढ़ने से बेहतर है। तो ये वाकई ऐसे है कि जब हम उस्ताद से बातचीत करते हैं या हम खुद भी जब करते थे, तो वो बातें हमें आज भी याद हैं, और उन असातिज़ा की रिस्पेक्ट भी फिर उसी तरह से हम करते रहे। एक वाकया मैं छोटा सा शेयर करना, हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह उन्हें बख्शे, इस वक्त नहीं दुनिया में, डॉक्टर मोहम्मद सदीक जफर साहब थे। तो बीएड मैंने किया हुआ, तो उनसे हम पढ़ते थे। तो वो क्लास में इस तरह का माहौल बना देते थे कि हम क्लास में मौजूद नहीं रहते थे, फिजिकली हम मौजूद होते थे, लेकिन वो हमें ऐसी उड़ान भरते थे कि मुझे खुद याद है कि 2-3 बार तो मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया कि हम हवा में उड़ रहे होते थे। वो इस तरह से बात करते थे और उस हमें भी अपने साथ उड़ा लेते थे। तो यकीनन जो एक टीचर बाय चॉइस होता है, तो वो फिर जानता है कि वो अपने तलबा के साथ जब किस तरह से महफ़िल गुफ्तगू होना है, कहाँ से उन्हें उड़ाना है और फिर कहाँ तक लेके जाना है।
तो इस तरह से आई थिंक कि मुआशरे के जो मतलूबा मकासद हैं वो भी पूरे हो जाते हैं, मुआशरा तरक्की भी करता है, और फिर जो है वो सारे मामला हमारे सीधे हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया। स्टेला साहबा, आपने तो क्वेश्चन ही किए हैं, थोड़ा सा बहस को आगे आप टीचर के बारे में क्या कहते हैं, फिर हम इजाजत लेते हैं। समसन साहब, मैं यहाँ पे कहूंगी दो तरह के टीचर्स हैं। एक वो टीचर जो उस्ताद है, जो सिखाने के लिए आया है, अपने तमाम तर मसाइल को, अपनी तमाम तर फिक्रों सोचों को बालातर करके क्लास के अंदर एंटर हुआ है। मेहनती टीचर्स हैं आजकल के टीचर्स। अगर मैं कंपैरिजन करूं कोई 20-25 साल पीछे वालों के, उनसे शायद ज्यादा मेहनती हैं, उनको शायद ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। आप सब एग्री होंगे इस बात पे, क्योंकि जी लेकिन दूसरे टीचर्स वो हैं जिन्होंने जस्ट एक कि अगर कुछ नहीं मिला तो टीचिंग प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया है। और वही बात, ट्यूशन माफिया यहाँ पे नाम चलता है एक तो उससे तो यहाँ पे बहरहाल बहरहाल मैं फिर वही बात कहूंगी कि जब हमारी मैनेजमेंट बेहतर होगी और वो अपने टीचर्स को और एक स्कूल को इस तरह माहौल देगी, तो यहाँ पे तरक्की होगी और टीचर स्टूडेंट का रिश्ता भी मजबूत होगा। क्योंकि जब अगर टीचर, वही बात है कि अगर बच्चे बहुत ज्यादा हैं, 50 हैं, 60 हैं, तो सिर्फ वो टीचर डिसिप्लिन ही करवाने में, कि कोई मुझे बाहर से ऑब्जर्व ना करे, तो इसी चक्कर में रहेगा, तो मेरे ख्याल में एक हेल्दी माशरा भी कायम नहीं है। टीचर्स को थोड़ी इंडिपेंडेंट भी देनी चाहिए। और बाकी खुदा का शुक्र है कि हमारे माशरे में पढ़े लिखे, अगर अपनी कम्युनिटी में भी देखा जाए तो बहुत पढ़े लिखे हैं और अच्छी पोस्ट पे हैं और बड़े अच्छे मतलब लेकिन यहाँ पे कुछ जरूरत है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि कुछ ऐसी बातों पे आवाज उठाई जाए जो कि लोगों तक पहुंचे और मे बी इससे कुछ बेहतरी आए। तो बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगी। और टीचर्स डे साल में एक दिन की बजाय मेरे ख्याल में हर दिन ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए टीचर्स को। जी जी जी, सैमसन जेम्स आप कुछ कह रहे हैं? असल में बात यह है कि अगर आप हमारा माशरा तरक्की करना चाहता है या हमारा मुल्क तरक्की करना चाहता है, तो हमें जो है वो अपनी जो मराहत हैं और अपनी जो तवक्कुआत हैं और पूरा जो है हमारा फोकस जो है, जब तक हम टीचर की तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे, हमारा माशरा तरक्की नहीं करेगा। आप चाहे जितने मर्जी पार्टियां बदल के वजीर आजम ले आए, आप चाहे जितने मर्जी ब्यूरोक्रेट्स बदल लें, आप जो मर्जी जनरेशंस को जो सिखाने का काम है वो टीचर्स का ही है। उसमें आपने करिकुलम की खास तौर पर जो है वो वजाहत कर दी है कि करिकुलम प्लस टीचर जो है उसकी वैल्यू जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे, उसको वो अपना मकाम नहीं देंगे, ये तरक्की नहीं हो सकेगी। तो बराए मेहरबानी उन टीचर्स का भी साथ मैं इज़हार यकजहती करना चाहता हूँ जो पंजाब में आजकल सड़कों पे हैं, और मेरी गवर्नमेंट से अपील भी है कि खुदारा इन टीचर्स पर और इस माशरे पर रहम करें और इन टीचर्स के साथ जो है ये ज्यादती ना करें। बहुत शुक्रिया। जी अलिता साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कही थी, आज की जो हमारी गुफ्तगू रही है बहुत हेल्दी थी। इट वाज वेरी हेल्दी टॉक। बहुत सी चीजें जो हमें लगता था कि ऐसा नहीं है, मगर आज वाज़ेह तौर पर पता चली कि ऐसी चीजें हो रही हैं। क्योंकि देखिए, कैथलिक बोर्ड के सिस्टम के अंदर हैं हम बाहर नहीं है। तो बाहर क्या हो रहा है वो आज पता चला। अंदर तो हम पूरी लेवल बेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा करें और मजीद बेहतरी करेंगे। और जो हमने अभी सुनी है कुछ बातें, बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ उससे, और कोशिश करेंगे कि उसको इम्प्रूव करें। अब बाकी जो सैलरी का है, ये इश्यूज वो हैं जो हायर लेवल पर होते हैं, तो हम खुद उसमें आते हैं, इससे हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो अब ये कि बट फिर भी कराची का लेवल दूसरे जगहों से बेहतर है। वी आर गिविंग गुड सैलरीज टू आवर टीचर्स। इतनी भी बुरी नहीं है, मतलब सही है। और जहाँ बलूचिस्तान का बहुत बुरा जी हमारे साथ दो प्रिंसिपल्स चूंकि शामिल हैं, तो मैं एक प्राइवेट सेक्टर में था, तो वहाँ पे ना स्लैक सीजन में प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि टीचर्स 8 से 1:30 बजे तक ही रहेंगे। तो मैं चूंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, तो मैंने प्रिंसिपल से काफी बहस भी की, तकरार भी हुई। तो मैंने कहा कम से कम स्लैक सीजन में टीचर को ना रिलैक्स कर दें। तो प्रिंसिपल साहब बज़िद थे कि नहीं, ये ना यहीं पे रहेंगे। तो मैंने कहा सर इनके अपने काम हैं, बच्चे हैं। तो फिर मैंने वो ना मॉर्निंग में भी 1.5 घंटा कम करवाया और लास्ट में भी। तो मैंने कहा जब बच्चे भी नहीं है, बच्चे एग्जाम के लिए जा चुके हैं, तो मैं समझता हूँ वो फिर प्रिंसिपल मान गए, बड़ी मुश्किल से माने। तो प्रिंसिपल हैं हमारे पास, तो मैं कहा ये भी चलें अपने स्टाफ के साथ, जब काम ना हो, स्लैक सीजन हो, तो फिर उनको रिलैक्स करें।
चलिए ये एक मेरे ख्याल टीचर्स के लिए हक में बात थी। यहाँ जी, पे मैं भी जी। एक बात कहूंगी जो मैंने अरे, सीखा है जी, जी। कैथलिक स्कूल्स में, मिशनरी स्कूल्स में और बाकी प्राइवेट स्कूल्स में। हमारे यहाँ जब भी मीटिंग्स होती हैं वो ड्यूरिंग स्कूल होती हैं, मतलब लाइक ये मैं जितने भी एलिट स्कूल की बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने कैथलिक स्कूल में काम किया तो हर मीटिंग 2 बजे के बाद, तो क्या मतलब बाहर वैन वाला खड़ा है, किसी का हस्बैंड वेट कर रहा है, शायद उसने ड्यूटी पे जाना है, तो ये चीजें कैथलिक्स में नहीं देखी जाती। और फिर यहाँ पे सर मतलब यस बॉस वाली बात बहुत है, जबकि हमारे यहाँ एलीट स्कूलों में यस बॉस वाली नहीं, हम अपने प्रिंसिपल को नाम लेके भी बुलाते हैं। तो ये काफी मतलब मेरा बड़ा मैं कहना नहीं चाहूंगी, बट इट्स नॉट गुड एक्सपीरियंस इन दिस सिस्टम एनीवेज। चले बड़े शिकवे So- शिकायतें तो हर बंदे को हो गई है। अब मेरा ख्याल है इजाजत चाहते हैं, तो नाज़रीन आपको आज की गुफ्तगू बड़ी अच्छी पसंद आई होगी। हमारा महवर ही ये था कि माशरे की तामीर में उस्ताद का क्या किरदार है। आपने ज़रूर देखा होगा, सुना भी है, अभी सुना है बहुत कि इसकी उम्रात इतनी नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो शायद ट्यूशनों की तरफ भी चल निकलता होगा। जब आप उसको एक अच्छी सैलरी देंगे, जिस तरह एमबीबीएस डॉक्टर ने प्राइवेट क्लिनिक खोले थे, फिर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई, तो आप गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो ज़रूर सोचे, उसके लिए काम करे और भी बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3:30 बजे तक, सुबह से लेकर 3:30-4 बजे तक होता है स्कूल। उसको बच्चों को जो है वो उनका खाना भी, उनको लंच भी देता है और उनको लाकर भी देता है। उनकी एक स्टडी का ऐसा है कि उनको ट्यूशन पढ़ानी ही पड़ती। बहुत शुक्रिया आप सबका, और इजाज़त चाहते हैं अच्छे मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। गो के हम कहीं और हैं यूके में, लेकिन हमारी फ़िक्र, हमारा ध्यान सारा पाकिस्तान की तरफ होता है। टेक केयर और सलामत रहिएगा। खुदा हाफ़िज़। आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू।